नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम। रात के अंधेरे में जब दुनिया सुकून से सो रही होती है, तब कुछ ऐसी शक्तियां जाग उठती हैं जिनकी कल्पना करना भी रूह कंपा देता है। एक ऐसी दुनिया जहां काला जादू और तंत्र मंत्र और अलौकिक शक्तियां जीवन के ताने बाने में इस तरह घुल मिल जाती हैं कि इंसान और दानव के बीच की रेखा धुंधली पड़ जाती है। यह कहानी एक ऐसे तांत्रिक की है जिसकी आंखों में अथाह धन और अनंत शक्ति का लालच जल रहा था। उसका एकमात्र लक्ष्य था एक ऐसी रहस्यमयी चुड़ैल को अपने वश में करना जो न केवल अनगिनत दौलत की मालकिन थी, बल्कि जिसकी शक्तियों की कोई सीमा नहीं थी। यह एक ऐसी यात्रा है जो डर, लालच, वासना और अनपेक्षित मोड़ों से भरी है, जहां हर कदम पर मौत का साया मंडरा रहा है और रहस्य की परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। क्या वह तांत्रिक अपने भयावह इरादों में सफल होगा, या उसे उस अंधेरी शक्ति का सामना करना पड़ेगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी? यह कहानी आपको उस दुनिया में ले जाएगी जहां हर पत्ता एक रहस्य समेटे हुए है और हर आहट एक नए खतरे का आगाज करती है। तैयार हो जाइए एक ऐसी रहस्यमयी और रोमांच से भरी कहानी के लिए जो आपको रात भर जागने पर मजबूर कर देगी। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से करें और साथ ही साथ लाइक भी करें। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है इस तरह की कहानियां लाने में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी की। यह एक ऐसी काली रात थी जब आसमान में चांद पूरी तरह से गुम था और तारे भी बादलों की मोटी चादर में छिपे हुए थे। हवा में एक अजीब सी ठंडी नमकीन गंध घुली हुई थी, मानो कोई प्राचीन भूली बिसरी चीज अपने पाश से मुक्त हो रही हो। श्मशान घाट के पास, जहां केवल सियारों की भयानक आवाजें और उल्लुओं की डरावनी आंखें ही जागती थीं, एक पुराना खंडहर हो चुका मंदिर खड़ा था। उसकी टूटी हुई दीवारों पर काई जम गई थी और सदियों पुराने रहस्य उसकी हर ईंट में समाये हुए थे। इस भयावह और एकांत जगह पर आचार्य भैरवानंद, एक दुर्जय तांत्रिक, अपने अनुष्ठान के लिए तैयारी कर रहे थे। उनकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं, जिनमें अथाह लालच और असीमित शक्ति की प्यास साफ झलक रही थी। वे जानते थे कि आज की रात साधारण नहीं थी। ये वह रात थी जब द्वार खुलते थे, जब अदृश्य दुनिया की शक्तियां धरती पर उतरती थीं और जब उनकी सदियों पुरानी साधना अपने चरम पर पहुंचने वाली थी। उन्होंने अपने चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाया जिसे उन्होंने लहू और राख से सिद्ध किया था। घेरे के भीतर उन्होंने एक जटिल मंडल बनाया था जिसके केंद्र में एक खोपड़ी रखी थी जिस पर किसी नवजात शिशु के बाल और खून के धब्बे लगे थे। वातावरण में अजीबोगरीब जड़ी बूटियों की तीखी गंध फैल रही थी जो हड्डियों में सिहरन पैदा कर रही थी। उनकी काया हड्डियों का ढांचा मात्र लगती थी, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी शक्ति थी जो किसी भी जीवित प्राणी को भयभीत करने के लिए पर्याप्त थी। भैरवानंद ने अपनी साधना शुरू की। उन्होंने अपनी प्राचीन तांत्रिक पोथी खोली जिसके पन्ने समय और रक्त के धब्बों से भरे हुए थे। उन्होंने धीमी गहन आवाज में मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। उनकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई गहरी गुफा से निकल रही हो। हर शब्द में एक अजीब सी गूंज और शक्ति थी जो आसपास की हवा में घुल मिल रही थी। जैसे जैसे वे मंत्र पढ़ते गए, हवा का दबाव बढ़ने लगा। मंदिर के भीतर और बाहर लगे पुराने दिए टिमटिमाने लगे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बुझाने का प्रयास कर रही हो। श्मशान की भूमि से अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं, सूखी पत्तियों की सरसराहट, मिट्टी के भीतर से आती हुई फुसफुसाहटें और कुछ ऐसी आवाजें जो किसी मानव कंठ से निकल ही नहीं सकती थीं। भैरवानंद अविचलित रहे। उनका ध्यान पूरी तरह से उनके लक्ष्य पर केंद्रित था। वे एक ऐसे गुप्त ज्ञान की तलाश में थे जो उन्हें उस चुड़ैल तक पहुंचा सके जिसके पास अपार धन संपत्ति और अलौकिक शक्तियां थीं। लोक कथाओं में उसे मायावी मोहिनी कहा जाता था, एक ऐसी अदृश्य सत्ता जो सदियों से इस क्षेत्र में विचरण कर रही थी और जिसकी उपस्थिति मात्र से धन और दुर्भाग्य दोनों का वास हो सकता था। अनुष्ठान अपनी चरम सीमा पर पहुंचने लगा। भैरवानंद ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने अंतर मन की गहराइयों में उतर गए। उनके शरीर से एक अजीब सी ऊर्जा निकलने लगी जिससे मंडल के भीतर की खोपड़ी से धुएं के पतले नीले बादल निकलने लगे। मंत्रों की गति तेज होती गई और उनकी आवाज एक तीव्र गर्जना में बदल गई। अचानक मंदिर के ठीक ऊपर आसमान में एक विशाल काली छाया मंडराने लगी। वह छाया इतनी बड़ी थी कि उसने चांद और तारों को पूरी तरह से निगल लिया।
वातावरण में एक अजीब सी ठंडक पसर गई, ऐसी ठंडक जो हड्डियों तक को जमा दे। पत्तों की सरसराहट थम गई, सियारों की आवाजें बंद हो गईं और श्मशान में एक भयावह सन्नाटा छा गया। भैरवानंद ने महसूस किया कि शक्ति का आह्वान हो चुका है। उन्होंने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में लालच और विजय की चमक थी, लेकिन साथ ही एक सूक्ष्म भय भी था जो उनके अंदर गहरा छिपा हुआ था। उन्होंने जानते हुए भी एक ऐसी शक्ति को जगा दिया था जिसे वश में करना किसी भी मनुष्य के लिए लगभग असंभव था। ठीक उसी पल मंडल के केंद्र में रखी खोपड़ी से एक तेज नारंगी रंग की रोशनी निकली। यह रोशनी इतनी तीव्र थी कि भैरवानंद को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनके सामने एक अद्भुत और भयावह दृश्य था। खोपड़ी से निकलती हुई रोशनी धीरे धीरे एक आकृति में बदलने लगी। पहले वह धुंधली थी, फिर धीरे धीरे उसने एक स्त्री का रूप लेना शुरू किया। उसके लंबे काले बाल थे जो हवा में उड़ रहे थे। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं और उसके होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी जो भयानक और आकर्षक दोनों थी। उसकी त्वचा चांदनी की तरह सफेद थी और उसके कपड़े गहरे काले रेशम के थे जो हवा में फुसफुसाते हुए हिल रहे थे। यह मायावी मोहिनी थी जिसकी सुंदरता में एक घातक आकर्षण छिपा था। उसकी आभा से पूरा मंदिर भर गया था और भैरवानंद ने महसूस किया कि उनके चारों ओर की हवा में एक अजीब सी बिजली दौड़ रही थी। कौन हो तुम जो मुझे मेरे विश्राम से जगाने का साहस करते हो? मायावी मोहिनी की आवाज गूंज उठी। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे हजारों वर्षों की खामोशी के बाद कोई प्राचीन नदी फिर से बह उठी हो, गहरी, मधुर और भयानक। भैरवानंद को लगा कि उनकी नसें जम जाएंगी, लेकिन उन्होंने अपने भय को दबाया और अपने संकल्प को मजबूत किया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, मैं आचार्य भैरवानंद हूं। हे मायावी मोहिनी, मैं तुम्हें तुम्हारे विश्राम से जगाने नहीं बल्कि तुमसे एक सौदा करने आया हूं। मोहिनी की आंखें और तीव्र हुईं, उसकी मुस्कान और गहरी हो गई, लेकिन उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था सिवाय एक अनंत खालीपन के। सौदा? मनुष्य, तुम क्या सौदा कर सकते हो जिसके पास स्वयं कुछ भी नहीं है? उसने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। भैरवानंद ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, मैं तुम्हें वह दूंगा जिसकी तुम हजारों वर्षों से प्रतीक्षा कर रही हो, पूर्ण आजादी और वह शक्ति जो तुम्हें किसी भी बंधन से मुक्त कर देगी। बदले में मुझे तुम्हारी अपार धन संपत्ति और तुम्हारी कुछ शक्तियां चाहिए ताकि मैं इस नश्वर दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्राणी बन सकूं। मायावी मोहिनी की आंखें कुछ पल के लिए स्थिर हो गईं, मानो वह भैरवानंद के शब्दों का विश्लेषण कर रही हों। फिर वह धीरे से हंसने लगी। उसकी हंसी किसी शिशु की किलकारियों जैसी मधुर थी, लेकिन उसमें एक ऐसी डरावनी गहराई थी जो किसी को भी भयभीत कर सकती थी। आजादी, शक्ति, मनुष्य, तुम मुझे क्या दे सकते हो जो मेरे पास पहले से नहीं है? उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। तुम नहीं जानते भैरवानंद कि मैं कौन हूं। तुम केवल मेरी संपत्ति और मेरी शक्ति के बारे में सोचते हो, लेकिन तुम मेरी वास्तविकता से अनजान हो। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और भैरवानंद ने महसूस किया कि उनके सुरक्षा घेरे की ऊर्जा हिलने लगी थी। यह जो तुम देख रहे हो, यह सिर्फ एक छोटा सा अंश है। मेरी जड़ें इस धरती की आत्मा में समाई हैं। मेरी शक्ति वहां से आती है जहां जीवन और मृत्यु का कोई अर्थ नहीं होता। भैरवानंद का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने कुछ ऐसा जगा दिया है जो उनकी कल्पना से भी कहीं अधिक शक्तिशाली और भयावह था। उन्होंने सोचा था कि वह एक सामान्य चुड़ैल होगी जिसे वश में करना आसान होगा, लेकिन यह मोहिनी उससे कहीं अधिक थी। वह स्वयं एक प्राचीन रहस्य थी। तुम क्या चाहती हो, मायावी मोहिनी? भैरवानंद ने अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश की। मोहिनी ने अपनी लंबी पतली उंगलियों से भैरवानंद के बनाए हुए मंडल को छुआ। जहां उसकी उंगली छूती थी, वहां की राख और खून तुरंत झलकर राख हो जाते थे और घेरा कमजोर पड़ने लगता था। मैं बदला चाहती हूं भैरवानंद, उन सभी से जिन्होंने मुझे इस बंधन में रखा है, और जो तुम मुझे देने का दावा करते हो वह आजादी सिर्फ मेरे लिए नहीं है, यह उन सभी के लिए है जो मेरी तरह शताब्दियों से दबे हुए हैं। अचानक मंदिर की दीवारों पर भयानक आकृतियां उभरने लगीं। काली धुंधली परछाइयां दीवारों पर नाचने लगीं और हवा में अनगिनत फुसफुसाहटें गूंज उठीं, मानो अदृश्य आत्माएं मोहिनी के शब्दों का समर्थन कर रही हों। भैरवानंद ने महसूस किया
कि उनके सुरक्षा घेरे का एक हिस्सा टूट गया है। एक ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर से गुजरा, जिससे उनकी रूह तक कांप गई। मायावी मोहिनी की आंखें अब पूरी तरह से जल रही थीं और उसकी रहस्यमयी मुस्कान एक भयावह विजय की मुस्कान में बदल चुकी थी। उसने एक हाथ उठाया और भैरवानंद ने देखा कि मंदिर की छत से, जहां कोई सहारा नहीं था, एक भारी पत्थर का टुकड़ा उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। वह समझ गए कि अब उनका सौदा नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी दांव पर है। सावधान रहो तांत्रिक। मोहिनी की आवाज अब सिर्फ मधुर नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी जो भैरवानंद की हड्डियों में उतर गई थी। तुमने जिस शक्ति को जगाया है, उसे वश में करना तुम्हारी कल्पना से भी परे है। तुम मेरे धन और मेरे शरीर की वासना में अंधे हो चुके हो, लेकिन तुम भूल गए हो कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो लालच से नहीं, बल्कि बलिदान से मिलती हैं। पत्थर का टुकड़ा उनके ऊपर आ रहा था और भैरवानंद के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। उनकी सुरक्षा का घेरा लगभग टूट चुका था। उन्होंने अपने जीवन में कभी ऐसा डर महसूस नहीं किया था। यह चुड़ैल केवल मायावी नहीं थी, बल्कि एक क्रूर और अदम्य शक्ति थी जिसने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया था। क्या वह अपनी इस गलती की कीमत अपनी जान देकर चुकाएंगे, या उनके पास इस भयावह स्थिति से निकलने का कोई आखिरी रास्ता बचा था? मंदिर में सन्नाटा छा गया, सिवाय उस पत्थर के टुकड़े की भयानक आवाज के जो उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। इस काली रात में भैरवानंद का भविष्य अनिश्चित था और मायावी मोहिनी की हंसी हवा में गूंज रही थी, जो आने वाले कहर का संकेत थी। पिछली रात का भयावह दृश्य आचार्य भैरवानंद की आंखों के सामने अभी भी घूम रहा था। उस विशाल पत्थर के टुकड़े ने, जो मायावी मोहिनी की एक उंगली के इशारे पर उनकी ओर बढ़ रहा था, उनकी रूह तक कंपा दी थी। मौत उनके ठीक सिर पर नाच रही थी और उन्हें लगा कि यह उनकी अंतिम सांस होगी। लेकिन ऐन मौके पर, जब पत्थर उनके सिर से बस कुछ इंच दूर था, वह अचानक हवा में रुक गया। एक अदृश्य शक्ति ने उसे वहीं थाम लिया था। भैरवानंद की सांसें तेज हो गईं, उनके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। उन्होंने भयभीत नजरों से मोहिनी की ओर देखा। उसकी लाल आंखें उन पर टिकी थीं और उसके होंठों पर वही रहस्यमयी भयानक मुस्कान थी जो अब और भी गहरी हो गई थी। वह हंसी नहीं थी, बल्कि एक क्रूर आनंद था जो यह दर्शा रहा था कि वह उनकी बेबसी का लुत्फ उठा रही थी। पत्थर हवा में कुछ देर तक डोलता रहा, मानो कोई अदृश्य धागा उसे खींच रहा हो। फिर एक भयानक गड़गड़ाहट के साथ उनके ठीक बगल में जमीन पर आ गिरा, जिससे धूल का एक विशाल बवंडर उठ गया और मंदिर की पुरानी दीवारों से एक तेज कंपन हुआ। भैरवानंद बुरी तरह से कांप रहे थे। उनके पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई थी। उन्हें एहसास हुआ कि मोहिनी ने उन्हें मारा नहीं था, बल्कि उन्हें अपनी शक्ति का केवल एक छोटा सा अंश दिखाया था। एक चेतावनी, एक प्रदर्शन कि वह कितनी शक्तिशाली थी और भैरवानंद उसके सामने कितने तुच्छ थे। उनकी सदियों की साधना, उनका अभिमान, उनका अहंकार, सब कुछ उस एक पल में चकनाचूर हो गया था। उन्होंने समझा कि वह कोई साधारण चुड़ैल नहीं थी, बल्कि एक ऐसी प्राचीन आत्मा थी जिसकी शक्तियां उनकी कल्पना से भी परे थीं। वह बस अपने लालच में अंधे होकर एक ऐसे दलदल में उतर आए थे जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। मोहिनी ने धीरे धीरे उनके सुरक्षा घेरे की ओर कदम बढ़ाया। उसका हर कदम हवा में एक अजीब सी गूंज पैदा कर रहा था और जहां जहां उसके पैर पड़ते थे, वहां की राख और खून के निशान झलकर भस्म हो जाते थे। भैरवानंद ने देखा कि उसका घेरा पूरी तरह से टूट चुका था। अब उनके और मोहिनी के बीच कोई बाधा नहीं थी। वह अब उनकी दया पर थे, एक ऐसी सत्ता की दया पर जिसके दिल में दया का कोई नामो निशान नहीं था। भैरवानंद, मोहिनी की आवाज अब और भी धीमी और भयानक थी। तुम सोचते हो कि तुम मुझे नियंत्रित कर सकते हो? तुम मुझे वश में कर सकते हो? तुम मेरी शक्तियों को अपनी वासना के लिए इस्तेमाल कर सकते हो? उसके शब्दों में एक ऐसा तीखापन था जो भैरवानंद के कानों में शीशे की तरह चुभ रहा था। तुमने अपनी सीमा पार कर दी है। तुमने एक ऐसी शक्ति को जगाया है जिसे तुम समझ भी नहीं सकते। वह उनके ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें अब इतनी लाल थीं कि भैरवानंद को लगा कि वे उसे जलाकर भस्म कर देंगी। उसके ठंडे निर्जीव हाथ उसके चेहरे की ओर बढ़े और उसने अपने लंबे नुकीले नाखूनों से भैरवानंद की ठुड्डी को छुआ। उसकी छुअन बर्फीली थी, जिससे भैरवानंद के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उन्हें लगा जैसे उनकी आत्मा उनके शरीर से खींचकर निकाली जा रही हो। तुमने मेरी आजादी की बात की थी,
मोहिनी ने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन आजादी केवल मेरे लिए नहीं है, यह मेरे साथ उन सभी के लिए है जिन्हें सदियों से इस अंधेरे में कैद रखा गया है। मोहिनी ने अपना हाथ नीचे किया और भैरवानंद को लगा कि उनकी सांस वापस लौट आई है। उनकी ठुड्डी पर उसकी उंगली के निशान गहरे लाल पड़ गए थे। मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है भैरवानंद, और बदले में मैं तुम्हें वह दूंगी जो तुम चाहते हो, अपार धन, असीमित शक्ति और इस दुनिया का सबसे बड़ा सुख, लेकिन मेरी शर्तों पर। भैरवानंद ने सिर हिलाया, उनकी आवाज गले में अटक गई थी। क्या चाहती हो तुम? उन्होंने हिम्मत करके पूछा। मोहिनी की आंखें और भी लाल हो गईं। मुझे एक प्राचीन कलाकृति की आवश्यकता है जिसे कालिमा का नेत्र कहा जाता है। वह एक ऐसी वस्तु है जिसमें उन सभी आत्माओं की पीड़ा और शक्ति समाई है जिन्हें हजारों वर्षों से बलि चढ़ाकर इस संसार में कैद रखा गया है। वह नेत्र जो अब अंधेरे के सरोवर के तल में छिपा हुआ है, मेरी शक्ति का स्रोत है और मेरी मुक्ति का मार्ग भी। उसने श्मशान की ओर इशारा किया, जहां अंधेरे में केवल भूतों के निशान ही दिख रहे थे। वह सरोवर यहां से बहुत दूर नहीं है, लेकिन उसका रास्ता किसी भी इंसान के लिए नरक से कम नहीं। भैरवानंद के दिल में एक और सिहरन दौड़ गई। उन्होंने अंधेरे के सरोवर के बारे में सुना था, एक शापित जगह जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पड़ती, जहां पानी की जगह काला कीचड़ बहता है और जहां दुष्ट आत्माएं भटकती हैं। लोक कथाओं में कहा जाता था कि जो भी वहां जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। और अगर मैं यह नहीं कर पाया? भैरवानंद ने हिम्मत करके पूछा। मोहिनी के होंठों पर फिर वही भयानक मुस्कान आई। तो तुम जान जाओगे कि मेरे क्रोध का क्या परिणाम होता है, और तुम हमेशा के लिए इस मंदिर की दीवारों में कैद हो जाओगे, एक भटकती हुई आत्मा की तरह जिसकी मुक्ति कभी नहीं होगी। उसके शब्दों में एक ऐसी धमकी थी जो भैरवानंद की रूह तक को कंपा गई। उन्होंने जानते हुए भी एक ऐसे जाल में खुद को फंसा लिया था जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। या तो उन्हें मोहिनी की शर्तों को मानना था, या फिर हमेशा के लिए इस नर्क में भटकना था। उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। अगले दिन की सुबह सूरज की पहली किरणें अभी पूरी तरह से फैली भी नहीं थीं कि भैरवानंद अपनी यात्रा पर निकल पड़े। उनकी चाल में एक अजीब सी जल्दबाजी थी और उनकी आंखों में लालच के साथ साथ एक गहरा डर भी था। उन्होंने अपने साथ केवल अपनी प्राचीन तांत्रिक पोथी और कुछ जड़ी बूटियां ली थीं। मोहिनी ने उन्हें बताया था कि अंधेरे के सरोवर तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता श्मशान के ठीक पीछे से होकर जाता है, जहां से एक पतली धुंधली पगडंडी शुरू होती है। यह पगडंडी इतनी झाड़ियों और कांटों से भरी थी कि उसे पहचानना लगभग असंभव था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा में ठंडक बढ़ती गई और सूरज की रोशनी धीरे धीरे धुंधली होती गई, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। पेड़ों की शाखाएं जो पहले हरे भरे दिखती थीं, अब सूखकर कंकाल जैसी लग रही थीं, और उनके ऊपर कौवों का एक बड़ा झुंड लगातार कांव कांव कर रहा था, मानो वे किसी अनहोनी का संकेत दे रहे हों। पगडंडी धीरे धीरे घनी होती गई और भैरवानंद को लगा कि वे किसी ऐसी दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं जहां जीवित प्राणियों का कोई वास नहीं था। पेड़ों के तनों पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे, मानो किसी प्राचीन शक्ति ने उन्हें खुरच दिया हो। हवा में एक अजीब सी बदबू फैल रही थी, सड़ी हुई पत्तियों, गीली मिट्टी और कुछ ऐसी चीजों की गंध जो सड़ी हुई लाशों जैसी लग रही थी। भैरवानंद ने अपनी नाक पर रुमाल रखा, लेकिन गंध इतनी तीखी थी कि वह उनके दिमाग में घुस रही थी। उन्होंने सुना कि कहीं दूर से पानी के बहने की आवाज आ रही थी, लेकिन वह किसी झरने या नदी की आवाज नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी चिपचिपी घुरघुराती आवाज थी, जैसे कोई विशाल जीव गहरे पानी में सांस ले रहा हो। यह अंधेरे का सरोवर था जिसके बारे में उन्होंने केवल लोक कथाओं में सुना था। अब वे उसके मुहाने पर खड़े थे और उन्हें एहसास हुआ कि इस जगह की भयावहता उनकी कल्पना से भी कहीं अधिक थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, जमीन दलदली होती गई, उनके पैर गहरे कीचड़ में धंसने लगे और हर कदम पर एक अजीब सी खींचने वाली शक्ति महसूस हो रही थी, मानो जमीन उन्हें अपने भीतर खींचना चाहती हो। पेड़ों की शाखाएं इतनी घनी थीं कि सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंच ही नहीं पा रही थी, और चारों ओर एक गहरा अंधेरा छा गया था, जहां केवल उनकी ही सांस की आवाज सुनाई दे रही थी। उन्होंने देखा कि कुछ दूरी पर दलदल के बीचों बीच एक पुरानी सूखी हुई नाव पड़ी थी, जो शायद सदियों से वहीं सड़ी हुई थी। उस नाव के आसपास
कुछ अजीबोगरीब पौधों ने अपना डेरा जमा लिया था, जिनके पत्ते काले और लाल रंग के थे और जिन पर से एक अजीबोगरीब चमक निकल रही थी। भैरवानंद ने अपनी पोथी खोली और उसमें दिए गए संकेतों के अनुसार उन्होंने अपनी आंखों पर कुछ विशेष जड़ी बूटियों का लेप लगाया। ऐसा करते ही उन्हें एक अजीब सी रोशनी दिखाई देने लगी, जिससे वे कुछ हद तक अंधेरे में देख पा रहे थे, लेकिन वह रोशनी भी पर्याप्त नहीं थी। उन्होंने नाव की ओर बढ़ना शुरू किया। हर कदम पर उन्हें दलदल में धंसने का डर था। उन्होंने अपनी छड़ी से जमीन टटोलते हुए सावधानी से कदम बढ़ाए। जैसे ही वे नाव के करीब पहुंचे, उन्हें नाव के भीतर से कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दी। फुसफुसाहटें, ठंडी सांसें और कुछ ऐसी आवाजें जो किसी मानव के बोलने जैसी लग रही थीं, लेकिन वे शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। भैरवानंद का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने अपनी मुट्ठी कस ली और मंत्रों का जाप करना शुरू किया। जैसे ही वे मंत्र पढ़ते गए, नाव के भीतर से आवाजें और तेज होती गईं और उन्होंने देखा कि नाव के भीतर से कुछ काली धुंधली परछाइयां उठ रही थीं, मानो कोई अदृश्य आत्मा उन्हें रोक रही हो। ये अंधेरे के सरोवर की भटकती आत्माएं थीं, जिन्हें कालिमा का नेत्र की रक्षा करने के लिए मोहिनी ने ही सदियों पहले नियुक्त किया था। लेकिन अब वे भैरवानंद को रोकने के लिए तैयार थीं, जो इस नेत्र तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। भैरवानंद ने एक और कदम बढ़ाया और अचानक उनके पैर के नीचे कीचड़ धंस गया। वे दलदल में गिरते गिरते बचे। उन्होंने देखा कि नाव के ठीक बगल में पानी के भीतर से कुछ चमक रहा था। वह कालिमा का नेत्र था, लेकिन वह केवल एक चमक नहीं थी, बल्कि एक भयावह रोशनी थी जो उनके मन में अजीबोगरीब विचार पैदा कर रही थी। उन्होंने देखा कि नेत्र के चारों ओर कई आत्माएं मंडरा रही थीं, जिनकी आंखें जल रही थीं और जो उन्हें रोकने के लिए तैयार थीं। भैरवानंद ने एक गहरा सांस लिया और अपनी पूरी शक्ति से मंत्रों का जाप करना शुरू किया। उनके मंत्रों की शक्ति से हवा में एक तेज ऊर्जा दौड़ने लगी और आत्माएं कुछ पल के लिए पीछे हट गईं। उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाया और तेजी से नाव की ओर बढ़े। नाव इतनी पुरानी और सड़ी हुई थी कि उनके पैर रखते ही वह हिलने लगी। उन्हें लगा कि वह कभी भी टूट सकती है। जैसे ही वे नाव में बैठे, आत्माएं फिर से उन पर हमला करने लगीं। उन्होंने देखा कि वे आत्माएं अब और भी भयानक रूप ले चुकी थीं। उनकी आंखें जल रही थीं, उनके शरीर से बदबू आ रही थी और वे हवा में उड़ते हुए उन पर झपट्टा मार रही थीं। भैरवानंद ने अपनी तांत्रिक छड़ी उठाई और उससे एक सुरक्षा घेरा बनाने की कोशिश की। छड़ी से एक तेज रोशनी निकली, जिसने आत्माओं को कुछ हद तक दूर रखा, लेकिन वे इतनी अधिक थीं कि उन्हें रोकना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने नाव को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन नाव कीचड़ में इतनी ढसी हुई थी कि वह हिल नहीं रही थी। उन्हें एहसास हुआ कि वे फंस चुके हैं। आत्माएं चारों ओर से उन पर हमला कर रही थीं और उन्हें लगा कि वे अब और देर तक उनका सामना नहीं कर पाएंगे। यह एक ऐसा क्षण था जहां उन्हें लगा कि उनकी मौत निश्चित है। अचानक भैरवानंद को अपनी पोथी में एक गुप्त मंत्र याद आया। यह मंत्र अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन उसका उपयोग केवल अत्यंत विषम परिस्थितियों में ही किया जाता था, क्योंकि इसका परिणाम अज्ञात था। उन्होंने बिना सोचे समझे उस मंत्र का जाप करना शुरू किया। जैसे ही वे मंत्र पढ़ते गए, उनकी आंखों से एक तीव्र रोशनी निकली और उनके चारों ओर का वातावरण बदलने लगा। हवा में एक अजीब सी बिजली दौड़ने लगी और आत्माएं पीछे हट गईं, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें धक्का दिया हो। मंत्र की शक्ति इतनी तीव्र थी कि अंधेरे का सरोवर का काला पानी उबलने लगा और उसमें से अजीबोगरीब गड़गड़ाहट की आवाजें आने लगीं। भैरवानंद ने अपनी पूरी शक्ति से मंत्र का जाप जारी रखा और उन्होंने देखा कि कालिमा का नेत्र अब और भी तेजी से चमकने लगा था और उसकी रोशनी इतनी तीव्र हो गई थी कि उनकी आंखों को दर्द होने लगा। नेत्र जो पानी के नीचे था, अब ऊपर उठने लगा। वह एक विशाल लाल रंग का पत्थर था, जिसके बीच में एक काली गहरी आंख बनी हुई थी, जिससे भयानक ऊर्जा निकल रही थी। आत्माएं अब भयभीत होकर पीछे हट गईं, मानो नेत्र की शक्ति उनके लिए भी असहनीय हो। भैरवानंद ने अपनी पूरी शक्ति से मंत्र का जाप किया और नेत्र धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और नेत्र उनके हाथों में आ गया। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, उनके पूरे शरीर में एक ऐसी शक्ति दौड़ गई जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्हें लगा कि उनकी नस नस में ब्रह्मांड की ऊर्जा समा गई हो। लेकिन यह केवल शक्ति नहीं थी, बल्कि इसके साथ लाखों आत्माओं की पीड़ा और चीखें भी थीं, जो उनके दिमाग में गूंजने लगी थीं। वे चीखें इतनी भयानक थीं कि भैरवानंद का सिर घूमने लगा।
उन्होंने कालिमा का नेत्र को अपने सीने से लगाया और अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली ताकि उसकी भयानक रोशनी उन्हें अंधा न कर दे। वे जानते थे कि उन्हें यहां से जल्द निकलना होगा, क्योंकि नेत्र की शक्ति उन्हें पूरी तरह से निगलने लगी थी। उन्होंने नाव को आगे बढ़ाने की कोशिश की और इस बार नाव हिलने लगी, क्योंकि नेत्र की शक्ति ने उसे कीचड़ से बाहर निकाल दिया था। वे तेजी से दलदल से बाहर निकलने लगे, लेकिन उनके दिमाग में आत्माओं की चीखें अभी भी गूंज रही थीं और उन्हें लगा कि वे कभी भी शांत नहीं होंगी। जैसे ही वे श्मशान घाट के पास पहुंचे, जहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी, सूरज की पहली किरणें उन पर पड़ी। उन्हें लगा कि उन्होंने एक और जीवन दान पाया है, लेकिन वे जानते थे कि यह केवल शुरुआत थी। कालिमा का नेत्र अब उनके पास था, लेकिन इसके साथ एक ऐसी भयावह शक्ति भी थी जो उन्हें पूरी तरह से नियंत्रित कर सकती थी। भैरवानंद वापस मंदिर पहुंचे। उनका शरीर थका हुआ और दिमाग भ्रमित था। उन्होंने देखा कि मोहिनी वहीं खड़ी थी जहां उन्होंने उसे छोड़ा था। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी, मानो वह उनकी वापसी का इंतजार कर रही हो। तुम सफल रहे भैरवानंद, मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कान अब पहले से कहीं अधिक रहस्यमयी और भयावह थी। मुझे पता था कि तुम यह कर सकते हो। अब मुझे वह नेत्र दो और मैं तुम्हें वह दूंगी जो तुम चाहते हो। भैरवानंद ने बिना किसी हिचकिचाहट के कालिमा का नेत्र उसे सौंप दिया। जैसे ही मोहिनी ने नेत्र को अपने हाथों में लिया, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और उसके शरीर से एक ऐसी ऊर्जा निकलने लगी जिससे पूरा मंदिर कांप उठा। उसने नेत्र को अपने सीने से लगाया और उसकी काली आंखें और भी लाल हो गईं, मानो उनमें हजारों सूरज जल रहे हों। अब मेरा काम शुरू होगा, मोहिनी ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज अब सिर्फ मधुर नहीं थी, बल्कि एक गर्जना थी जो पूरे वातावरण में गूंज रही थी। जिन लोगों ने मुझे कैद किया, उन्हें मैं कभी नहीं बख्शूंगी। जिन लोगों ने मेरी शक्तियों का दुरुपयोग किया, उन्हें मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। उसकी आंखें भैरवानंद पर टिकी थीं। और तुम तांत्रिक, तुम मेरे नए साधन हो। तुम मेरे इस नए सफर में मेरे साथी बनोगे, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। भैरवानंद ने महसूस किया कि उनके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा घुस रही थी, जिससे उनका शरीर पूरी तरह से उसकी इच्छा के अधीन हो गया था। उन्हें लगा कि वे अब केवल एक कठपुतली थे जिसे मोहिनी अपनी उंगली पर नचाएगी। उनके लालच ने उन्हें एक ऐसी स्थिति में ला दिया था जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक मंदिर के बाहर से एक भयानक चीख सुनाई दी। भैरवानंद और मोहिनी दोनों ने बाहर देखा। उन्होंने देखा कि आसमान में एक काली विशाल आकृति मंडरा रही थी, जो किसी बड़े पक्षी जैसी लग रही थी, लेकिन वह पक्षी नहीं थी। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके पंख इतने बड़े थे कि उन्होंने पूरे श्मशान को अंधेरे में ढक लिया था। मोहिनी की आंखें और भी लाल हो गईं। वह आ गया, उसने फुसफुसाते हुए कहा, जिससे मैंने हजारों वर्षों तक खुद को बचाया है, वह अब यहां है। भैरवानंद ने भयभीत नजरों से उस आकृति की ओर देखा। उन्हें लगा कि वह कोई दानव था जो उनकी कल्पना से भी कहीं अधिक भयानक था। मोहिनी ने एक कदम आगे बढ़ाया और कालिमा का नेत्र को हवा में उठाया। नेत्र से एक तीव्र रोशनी निकली, जिसने उस आकृति को कुछ हद तक पीछे धकेला। यह मेरा पुराना शत्रु है भैरवानंद। वह मुझे कालिमा का नेत्र से दूर रखने के लिए सदियों से मेरा पीछा कर रहा है। लेकिन वह कौन है? भैरवानंद ने डरते डरते पूछा। मोहिनी ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी। यह वह है जिसने मुझे इस अंधेरे में कैद रखा है। यह वह है जिसने मेरी शक्तियों को छीना है, और यह वह है जिससे मैं बदला लूंगी। उसने नेत्र को अपने हाथों में कस लिया और उसकी आंखों में एक ऐसी दृढ़ता आ गई जो पहले कभी नहीं दिखी थी। अब हमारा असली युद्ध शुरू होगा भैरवानंद, और तुम इस युद्ध में मेरे साथ हो। चाहे तुम चाहो या ना चाहो, तुम अब मेरे पाश में हो। बाहर से उस भयानक आकृति की गर्जना और तेज हो गई और मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। भैरवानंद ने महसूस किया कि वे एक ऐसे युद्ध के बीच में फंस गए थे जिसका उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। एक और मायावी मोहिनी थी जिसकी असीम शक्ति का उन्हें अब अनुभव हो चुका था, और दूसरी ओर वह रहस्यमय भयानक शत्रु जिसकी गर्जना से पूरा आसमान कांप रहा था। क्या वे इस युद्ध में जीवित बच पाएंगे, या वे भी इन शक्तियों के बीच पिसकर हमेशा के लिए मिट जाएंगे? रात अभी और गहरी होने वाली थी और खतरा अब उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था।
मंदिर के बाहर से आई वह भयानक चीख और आसमान में मंडराती वह विशाल काली आकृति जिसने पूरे श्मशान को अंधेरे में डुबो दिया था, उनके रोंगटे खड़े कर रही थी। वह आकृति किसी बड़े पक्षी जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी भयावहता और विशालता ऐसी थी कि उसे किसी भी जीवित प्राणी की श्रेणी में रखना असंभव था। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों सी थीं और उसके पंख हवा को चीरते हुए एक भयानक सरसराहट पैदा कर रहे थे, मानो पूरी कायनात ही अपनी अंतिम सांसें गिन रही हों। मोहिनी ने कालिमा का नेत्र को अपने हाथों में कस लिया था। उसकी आंखों में अब केवल दृढ़ता और बदले की आग जल रही थी। उसकी आवाज एक गर्जना में बदल चुकी थी जब उसने कहा था, वह आ गया जिससे मैंने हजारों वर्षों तक खुद को बचाया है। भैरवानंद भय से कांप रहे थे। उन्हें महसूस हुआ कि वे अब केवल एक प्यादे थे, एक ऐसे खेल में फंसे हुए थे जिसका उन्हें कोई ज्ञान नहीं था और जिसमें उनकी जान हर पल खतरे में थी। मंदिर की पुरानी दीवारें उस विशाल आकृति की गर्जना से कांप रही थीं। बाहरी दुनिया में तूफान सा आ गया था। पेड़ों की टहनियां टूट टूट कर गिर रही थीं और हवा इतनी तेज हो गई थी कि मंदिर के भीतर रखी पुरानी वस्तुएं भी अपनी जगह से हिलने लगी थीं। अचानक उस आकृति ने एक और भयानक गर्जना की और एक तेज रोशनी उसके मुंह से निकली जो सीधे मंदिर की ओर बढ़ी। मोहिनी ने तुरंत कालिमा का नेत्र को हवा में उठाया और नेत्र से एक तीव्र काली ऊर्जा निकली जिसने उस रोशनी को बीच हवा में ही रोक दिया। दोनों शक्तियां टकराईं और एक ऐसा भयानक विस्फोट हुआ जिससे पूरा मंदिर एक पल के लिए रोशनी से भर गया और उसके बाद चारों ओर एक गहरा अंधेरा छा गया। भैरवानंद को लगा कि उनके कान फट जाएंगे। वे जमीन पर गिर पड़े। उनके शरीर में दर्द होने लगा और उन्हें लगा कि उनका शरीर अब और नहीं सह पाएगा। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि मंदिर की छत का एक बड़ा हिस्सा गिर चुका था और बाहर की ठंडी तूफानी हवा सीधे अंदर आ रही थी। यह काल भैरव है, मोहिनी ने भैरवानंद की ओर मुड़ते हुए कहा। उसकी आवाज अब भी शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी क्रूरता थी जो भैरवानंद ने पहले कभी नहीं देखी थी। वह संरक्षक है जो मुझे और मेरे परिवार को इस अंधेरे में कैद करने का जिम्मेदार है। वह हजारों वर्षों से कालिमा का नेत्र की रखवाली कर रहा है ताकि कोई भी इसे प्राप्त न कर सके और मैं कभी आजाद ना हो सकूं। मोहिनी ने एक गहरी सांस ली। उसके शरीर से एक ठंडी चमक निकल रही थी। तुमने मुझे नेत्र तक पहुंचने में मदद की है भैरवानंद। अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी ताकि मैं काल भैरव को हमेशा के लिए खत्म कर सकूं और हम दोनों आजाद हो सकें। भैरवानंद के मन में एक विचार आया। हम दोनों? क्या मोहिनी सच में उसे आजाद करेगी या वह उसे अपने ही जाल में फंसाकर हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लेगी? लेकिन उनके पास सोचने का समय नहीं था। काल भैरव की गर्जना फिर से सुनाई दी और इस बार वह मंदिर के और करीब आ चुका था। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, मोहिनी ने कहा और उसने भैरवानंद का हाथ पकड़ा। उसकी छुअन ठंडी और कठोर थी जिससे भैरवानंद के शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ गई। उन्होंने महसूस किया कि उनका शरीर अब पूरी तरह से मोहिनी के नियंत्रण में था और वे उसकी इच्छा के विरुद्ध एक कदम भी नहीं हिला सकते थे। हमें यहां से निकलना होगा। यह मंदिर उसकी शक्तियों का सामना नहीं कर पाएगा। मोहिनी ने एक विशेष मंत्र का उच्चारण किया और मंदिर के एक कोने में एक प्राचीन पत्थरों से ढका हुआ रास्ता खुल गया। वह रास्ता इतना अंधेरा था कि उसकी गहराई का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। यह गुप्त मार्ग है जो हमें इस जगह से दूर ले जाएगा, लेकिन सावधान रहना भैरवानंद। काल भैरव हमें हर कदम पर खोजेगा। उसकी नजरें हर जगह हैं। मोहिनी ने भैरवानंद को अपने साथ खींच लिया और वे उस अंधेरी सुरंग में उतर गए। सुरंग इतनी सांकरी थी कि उन्हें झुककर चलना पड़ रहा था। हवा में सीलन और मिट्टी की गंध थी और दीवारों पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थीं जो किसी प्राचीन सभ्यता की याद दिला रही थी। भैरवानंद ने अपनी मशाल जलाई और उसकी मंद रोशनी में उन्हें दीवारों पर कुछ अजीबोगरीब चित्र दिखाई दिए। कुछ ऐसे जानवर जो आज तक धरती पर कभी देखे नहीं गए थे और कुछ ऐसे मनुष्य जिनके चेहरे पर भय और पीड़ा के भाव थे, मानो उन्हें किसी ने हमेशा के लिए दीवारों में कैद कर दिया हो। मोहिनी चुपचाप उनके बगल में चल रही थी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और उसके हाथों में कालिमा का नेत्र से एक धीमी काली रोशनी निकल रही थी जो सुरंग के अंधेरे को और भी रहस्यमय बना रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, सुरंग की गहराई बढ़ती गई और उन्हें लगा कि वे धरती की गहराइयों में उतर रहे हैं। हवा में एक अजीब सी ठंडक बढ़ती गई
और उन्हें कुछ ऐसी आवाजें सुनाई देने लगीं जो हवा के चलने जैसी नहीं थी, बल्कि किसी के सांस लेने जैसी थीं, धीमी, गहरी और भयावह। भैरवानंद ने अपनी मशाल को ऊंचा किया, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। क्या है यह? उन्होंने डरते डरते पूछा। यह अंधेरे की सांसें हैं, मोहिनी ने उत्तर दिया। उसकी आवाज में कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी पहचान थी। यह काल भैरव की छायाएं हैं। वह हमें इस रास्ते पर भी परेशान करेगा। ठीक उसी पल सुरंग की दीवारों से कुछ काली धुंधली परछाइयां निकलीं, जो सीधे उनकी ओर बढ़ने लगीं। वे परछाइयां इतनी तेजी से बढ़ रही थीं कि भैरवानंद को लगा कि वे उनसे टकरा जाएंगी। मोहिनी ने तुरंत कालिमा का नेत्र को आगे किया और नेत्र से एक तेज काली ऊर्जा निकली, जिसने उन परछाइयों को दूर धकेल दिया। परछाइयां चीखती हुई पीछे हट गईं और सुरंग में एक भयानक सन्नाटा छा गया। हमें तेजी से चलना होगा, मोहिनी ने कहा। यह केवल काल भैरव की शुरुआत है। वह तुम्हें अपनी आत्मा तक से डरा देगा। भैरवानंद ने अपनी गति बढ़ाई। उन्हें लगा कि उनकी सांसें फूल रही हैं, लेकिन उनके पास रुकने का कोई विकल्प नहीं था। वे जानते थे कि काल भैरव उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। उन्होंने सोचा कि वे अपने लालच में कितना गहरा फंस चुके हैं। धन और शक्ति की चाह ने उन्हें एक ऐसे युद्ध में धकेल दिया था जहां उनकी जान हर पल खतरे में थी और जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। कई घंटों तक वे उस अंधेरी सुरंग में चलते रहे। अंतहीन गलियारे, घुमावदार रास्ते और हर मोड़ पर छिपे हुए खतरे। भैरवानंद का शरीर थक चुका था, लेकिन उनकी आत्मा में भय का वास था, जो उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा था। उन्हें लगने लगा था कि यह सुरंग कभी खत्म नहीं होगी और वे हमेशा के लिए इस अंधेरे में भटकते रहेंगे। अचानक मोहिनी रुक गई। हम पहुंच गए, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी राहत थी, लेकिन साथ ही एक गहरी चेतावनी भी। उन्होंने देखा कि उनके सामने एक विशाल द्वार था, जो प्राचीन काली चट्टानों से बना था। द्वार पर अजीबोगरीब नक्काशी की हुई थी, जो किसी भूली बिसरी भाषा में कुछ कह रही थी। द्वार के ठीक ऊपर एक विशाल खोपड़ी बनी हुई थी, जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। यह काले द्वार हैं, मोहिनी ने समझाया। यह वह जगह है जहां से मैं और मेरे लोग इस धरती पर आए थे। यह एक ऐसी जगह है जहां समय का कोई अस्तित्व नहीं है और जहां जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा मिट जाती है। उसने द्वार पर अपना हाथ रखा और उसकी उंगलियों से एक धीमी काली ऊर्जा निकली, जो द्वार के पत्थरों में समा गई। पत्थरों से एक अजीब सी गूंज निकली और द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। द्वार के पीछे एक और गहरा अंधेरा था, लेकिन इस अंधेरे में एक अजीब सी चमक थी, मानो कोई अदृश्य रोशनी भीतर से निकल रही हो। भैरवानंद ने भीतर देखा। उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन उन्हें एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई, जो उनके शरीर में एक सिहरन पैदा कर रही थी। यह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। यह अंधेरी दुनिया है भैरवानंद, मोहिनी ने कहा। यह वह जगह है जहां मैं अपनी शक्ति को पूरी तरह से प्राप्त कर सकूंगी और जहां काल भैरव भी मुझे नहीं रोक पाएगा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और भैरवानंद को अपने साथ खींच लिया। जैसे ही वे द्वार के भीतर घुसे, द्वार तुरंत बंद हो गया और उनके पीछे से एक भयानक गड़गड़ाहट की आवाज आई, मानो पूरी दुनिया ही उनके पीछे बंद हो गई हो। अंदर उन्हें एक विशाल गुफा मिली, जो इतनी बड़ी थी कि उसकी छत कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। गुफा के चारों ओर अजीबोगरीब चमकते हुए क्रिस्टल लगे हुए थे, जो एक धीमी काली रोशनी उत्सर्जित कर रहे थे, जिससे गुफा के भीतर एक अजीब सा वातावरण बन गया था। हवा में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन यह शांति भयावह थी, मानो कोई विशाल शक्ति सो रही हो। यह वह जगह है जहां मैं अपने आप को शुद्ध करूंगी, मोहिनी ने कहा, और यह वह जगह भी है जहां तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, भैरवानंद। उसने कालिमा का नेत्र को जमीन पर रखा। नेत्र से एक तीव्र काली ऊर्जा निकली, जिसने गुफा के चारों ओर फैलना शुरू किया। क्रिस्टल और तेजी से चमकने लगे और गुफा के भीतर से अजीबोगरीब फुसफुसाहटें आने लगी, मानो अनगिनत आत्माएं जग रही हों। भैरवानंद ने महसूस किया कि उनके चारों ओर की हवा में एक अजीब सी बिजली दौड़ रही थी। उन्हें लगा कि उनका शरीर अब मोहिनी की शक्ति का एक हिस्सा बन रहा था। और अब तुम्हें उस शक्ति को जगाने में मेरी मदद करनी होगी, जो मेरे भीतर सो रही है, मोहिनी ने कहा। उसकी आंखें अब पूरी तरह से काली हो चुकी थीं और उसके होंठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो भयानक और आकर्षक दोनों थी।
मोहिनी ने अपने हाथ हवा में उठाए और कालिमा का नेत्र से निकलने वाली ऊर्जा और तीव्र हो गई। गुफा के भीतर की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र उभरने लगे, कुछ ऐसे चित्र जो किसी प्राचीन युद्ध को दर्शा रहे थे, जहां देवता और दानव एक दूसरे से लड़ रहे थे। भैरवानंद ने देखा कि मोहिनी का शरीर चमकने लगा था और उसके चारों ओर एक काली आभा बन गई थी। उन्हें लगा कि वह धीरे धीरे बदल रही थी, एक ऐसी शक्ति में जिसे रोकना असंभव था। मोहिनी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके मुंह से एक प्राचीन भाषा में मंत्र निकलने लगे। मंत्र इतने शक्तिशाली थे कि गुफा कांपने लगी और क्रिस्टल फूटने लगे। भैरवानंद को लगा कि उनकी आत्मा उनके शरीर से खींची जा रही हो। उन्हें लगा कि वे इस जगह से दूर भागना चाहते थे, लेकिन वे हिल नहीं पा रहे थे। मंत्रों की गति और तेज होती गई और गुफा के भीतर का वातावरण और भी भयानक होता गया। कालिमा का नेत्र अब इतनी तेजी से चमक रहा था कि उसकी रोशनी से गुफा का अंधेरा पूरी तरह से छंट गया था और भैरवानंद ने देखा कि नेत्र के भीतर लाखों आत्माएं घूम रही थीं, जो एक दूसरे से टकरा रही थीं और चीख रही थीं। उन्हें महसूस हुआ कि ये आत्माएं अब मोहिनी के शरीर में समा रही थीं और उसकी शक्ति बढ़ती जा रही थी। मोहिनी का शरीर हवा में उठने लगा और उसके बाल हवा में लहराने लगे, मानो वे किसी अदृश्य हवा में नाच रहे हों। उसकी आंखें इतनी तीव्र हो गई थीं कि भैरवानंद को लगा कि वे उन्हें जलाकर भस्म कर देंगी। उन्हें महसूस हुआ कि वे अब केवल एक दर्शक थे, जो एक ऐसी शक्ति के जागरण को देख रहे थे जो उनकी कल्पना से भी कहीं अधिक भयानक थी। अचानक गुफा के भीतर एक भयानक विस्फोट हुआ। कालिमा का नेत्र से निकलने वाली ऊर्जा इतनी तीव्र हो गई थी कि वह गुफा की दीवारों को तोड़ने लगी। मोहिनी ने अपनी आंखें खोलीं और उनकी आंखों से एक ऐसी काली ऊर्जा निकली जो पूरे वातावरण में फैल गई। भैरवानंद ने देखा कि गुफा की दीवारों पर बनी प्राचीन नक्काशी जलने लगी थी और गुफा के भीतर से एक अजीब सी बदबू आने लगी, मानो कुछ पुराना और भयानक जाग रहा हो। मोहिनी ने एक भयानक गर्जना की और उसकी आवाज गुफा में गूंज उठी। यह गर्जना ऐसी थी जैसे हजारों वर्षों की पीड़ा एक साथ बाहर आ गई हो। उन्हें लगा कि यह केवल मोहिनी की शक्ति नहीं थी, बल्कि उन लाखों आत्माओं की पीड़ा थी जो कालिमा का नेत्र में कैद थीं और अब वे आजादी की तलाश में थीं। गुफा कांपने लगी और भैरवानंद ने देखा कि छत से बड़े बड़े पत्थर टूटकर गिरने लगे थे। उन्हें लगा कि गुफा गिरने वाली है और वे हमेशा के लिए इस जगह में दफन हो जाएंगे। मोहिनी का शरीर अब पूरी तरह से एक काली चमकती हुई आभा में बदल चुका था और वह हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें भयानक रूप से जल रही थीं और उसके होंठों पर एक ऐसी क्रूर मुस्कान थी जो केवल विनाश का संकेत दे रही थी। भैरवानंद ने महसूस किया कि उनका नियंत्रण टूट रहा था। उन्हें लगा कि वे अब मोहिनी के पाश से मुक्त हो रहे थे, लेकिन यह मुक्ति उनके लिए कोई राहत नहीं लाई, बल्कि एक नया भय लेकर आई। उन्होंने देखा कि मोहिनी अपनी आंखों से एक काली ऊर्जा छोड़ रही थी, जो सीधे गुफा की दीवारों में समा रही थी और दीवारों से अजीबोगरीब आकृतियां निकलने लगी थीं। ये आकृतियां काली परछाइयां थीं जो गुफा में तेजी से फैल रही थीं। वे किसी मानव की तरह दिखती थीं, लेकिन उनके शरीर से एक अजीब सी ठुकाई हुई थी और उनकी आंखें पूरी तरह से खाली थीं। भैरवानंद ने महसूस किया कि ये कालिमा का नेत्र में कैद आत्माएं थीं, जिन्हें मोहिनी अब आजाद कर रही थी, लेकिन उनकी आजादी विनाश के साथ आ रही थी। आत्माएं गुफा में तेजी से घूमने लगीं और उनकी चीखें भैरवानंद के कानों में गूंजने लगीं। उन्हें लगा कि वे अब उनके दिमाग में घुस रही थीं और उन्हें पागल कर रही थीं। मोहिनी की हंसी गुफा में गूंज उठी, लेकिन यह हंसी अब मधुर नहीं थी, बल्कि एक ऐसी भयानक ठंडी हंसी थी जो किसी को भी भयभीत कर सकती थी। अब मेरी शक्ति पूर्ण है, मोहिनी ने चीखते हुए कहा। उसकी आवाज गुफा में गूंज उठी और उसकी आंखों से निकलने वाली काली ऊर्जा इतनी तीव्र हो गई थी कि भैरवानंद को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो देखा कि मोहिनी अब एक देवी जैसी लग रही थी, लेकिन वह देवी नहीं थी, बल्कि एक राक्षसी थी जिसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। उसके लंबे काले बाल हवा में उड़ रहे थे और उसके चारों ओर एक विशाल काली आभा बन गई थी, जिससे गुफा का अंधेरा और भी गहरा हो गया था। और अब काल भैरव को अपने कर्मों का फल भुगतना होगा, उसने चीखते हुए कहा। उसकी आंखों में प्रतिशोध की आग जल रही थी। अचानक गुफा के भीतर एक और भयानक गर्जना सुनाई दी।
यह गर्जना काल भैरव की थी। उसने गुफा के प्रवेश द्वार को तोड़ दिया था और अब वह गुफा के भीतर आ रहा था। उसकी विशाल काली आकृति ने गुफा के भीतर के अंधेरे को और भी गहरा कर दिया था। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों सी थीं और उसके पंख हवा में एक भयानक सरसराहट पैदा कर रहे थे। काल भैरव और मोहिनी एक दूसरे के सामने आ गए और उनके बीच एक ऐसी तनावपूर्ण शांति थी जो किसी बड़े युद्ध से पहले होती है। भैरवानंद भयभीत होकर एक कोने में छिप गए। उन्हें लगा कि वे अब इन दोनों शक्तियों के बीच पिस जाएंगे। उन्हें पता चला कि उनका लालच उन्हें कितना महंगा पड़ रहा था। तूने मेरी शक्तियों को आजाद कर दिया मोहिनी, काल भैरव ने दहाड़ते हुए कहा। उसकी आवाज गुफा में गूंज उठी और उसकी गर्जना से पत्थर टूटने लगे। लेकिन तुम नहीं जानती कि इसका क्या परिणाम होगा। यह नेत्र केवल तुम्हें शक्ति नहीं देता, बल्कि तुम्हें उन लाखों आत्माओं की पीड़ा का भी भागीदार बनाता है जिन्हें इसमें कैद किया गया है। मोहिनी हंसने लगी। यह मेरी आजादी है काल भैरव, और इस आजादी के लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। उसने कालिमा का नेत्र को अपने सीने से लगाया और उसकी काली आंखें और भी लाल हो गईं। तुमने एक ऐसी गलती की है मोहिनी, काल भैरव ने कहा। तुमने अपने ही विनाश को न्योता दिया है। यह नेत्र जिसे तुम शक्ति मानती हो वह तुम्हें पूरी तरह से निगल जाएगा और तुम भी उन्हीं आत्माओं में से एक बन जाओगी जो इसमें कैद हैं। भैरवानंद ने यह सुना और उनके दिमाग में एक नया डर पैदा हो गया। क्या काल भैरव सच कह रहा था? क्या मोहिनी स्वयं एक ऐसे जाल में फंस रही थी जिसे उसने अपनी आजादी के लिए बनाया था? मोहिनी की आंखें अचानक घूम गईं। उसके शरीर में एक अजीब सी हलचल हुई और उसे लगा कि उसकी शक्ति उसके नियंत्रण से बाहर हो रही थी। कालिमा का नेत्र और तेजी से चमकने लगा और उसकी काली ऊर्जा मोहिनी के शरीर में गहराई तक समाने लगी। मोहिनी ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। उसके चेहरे पर पीड़ा के भाव आ गए और उसकी आंखों में भयानक दर्द झलकने लगा। वह समझ गई कि काल भैरव सच कह रहा था। कालिमा का नेत्र उसे शक्ति नहीं दे रहा था, बल्कि उसे निगल रहा था, उसे अपनी ही पीड़ा का हिस्सा बना रहा था। काल भैरव ने एक भयानक गर्जना की और उसकी विशाल काली आकृति मोहिनी की ओर बढ़ी। यह तुम्हारा अंत है मोहिनी, उसने दहाड़ते हुए कहा। तुम्हारी वासना और लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया है। भैरवानंद ने देखा कि मोहिनी का शरीर तेजी से बदल रहा था। वह पहले जैसी सुंदर चुड़ैल नहीं थी, बल्कि एक भयानक विकृत प्राणी में बदल रही थी, जिसकी आंखें काली और खाली थीं और जिसका शरीर आत्माओं की पीड़ा से घिरा हुआ था। मोहिनी की आंखों से अब आंसू निकल रहे थे, काले चिपचिपे आंसू। उसने अपना हाथ भैरवानंद की ओर बढ़ाया, मानो मदद के लिए पुकार रही हो, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। कालिमा का नेत्र अब पूरी तरह से उसके शरीर में समा चुका था और उसकी चमक इतनी तीव्र हो गई थी कि भैरवानंद को लगा कि उनकी आंखों में दर्द हो रहा था। काल भैरव ने अपना हाथ उठाया और एक तीव्र ऊर्जा उसके हाथों से निकली जो सीधे मोहिनी की ओर बढ़ी। भैरवानंद ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्हें लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि मोहिनी अभी भी खड़ी थी, लेकिन उसका शरीर अब पूरी तरह से पत्थर बन चुका था और कालिमा का नेत्र उसके सीने में चमक रहा था। वह एक भयानक मूर्ति में बदल चुकी थी, जिसकी आंखों में अनंत पीड़ा और पछतावा झलक रहा था। काल भैरव ने एक लंबी सांस ली और उसकी विशाल आकृति गुफा में स्थिर हो गई। यह इसका भाग्य था तांत्रिक, उसने भैरवानंद की ओर मुड़ते हुए कहा। उसकी आवाज अब शांत थी, लेकिन उसमें एक गहरी उदासी थी। जिस शक्ति का वह उपयोग करना चाहती थी, उसने उसे ही अपना दास बना लिया। भैरवानंद भयभीत होकर काल भैरव की ओर देखा। उन्हें लगा कि अब उनकी बारी थी। क्या काल भैरव उन्हें भी उसी भाग्य की ओर धकेलेगा या उन्हें मुक्ति मिलेगी? काल भैरव ने अपना विशाल हाथ भैरवानंद की ओर बढ़ाया। भैरवानंद को लगा कि यह उनका अंत था, लेकिन काल भैरव ने उन्हें छुआ नहीं, बल्कि उसके हाथ से एक काली धुंधली रोशनी निकली जो सीधे भैरवानंद के सीने में समा गई। भैरवानंद के शरीर में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई और उन्हें लगा कि उनका शरीर पूरी तरह से जम रहा था। उनकी आंखें स्थिर हो गईं और उनके होंठों पर एक भयानक खाली मुस्कान आ गई। उन्होंने अपनी आत्मा में एक अजीब सी शांति महसूस की, लेकिन यह शांति भयावह थी। उन्हें लगा कि उनकी आत्मा अब उनकी अपनी नहीं थी, बल्कि किसी और के नियंत्रण में थी। काल भैरव ने एक और लंबी सांस ली और उसकी आंखें भैरवानंद पर टिकी थीं। तुम अब मेरे संरक्षक हो,
तांत्रिक काल भैरव ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी प्रतिज्ञा थी। तुम अब मेरी आंखों और मेरे हाथों से इस दुनिया की निगरानी करोगे। तुम्हें इस अंधेरी दुनिया की रक्षा करनी होगी और तुम्हें कभी भी किसी को भी कालिमा का नेत्र के करीब नहीं आने देना होगा। भैरवानंद हिल नहीं पा रहे थे। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई जीवन नहीं था। वे एक ऐसे पुतले में बदल चुके थे जिसकी आत्मा किसी और के नियंत्रण में थी। उन्होंने देखा कि काल भैरव ने धीरे धीरे गुफा के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ना शुरू किया। उसकी विशाल आकृति गुफा के अंधेरे में घुलने लगी और उसकी गर्जना धीरे धीरे शांत होती गई। गुफा में अब केवल मोहिनी की पत्थर की मूर्ति खड़ी थी, जिसके सीने में कालिमा का नेत्र चमक रहा था, और भैरवानंद उसके बगल में एक निर्जीव पुतले की तरह खड़े थे, जिनकी आंखों में अनंत खालीपन था। रात अभी भी काली थी और अंधेरी दुनिया में केवल एक अजीब सी खामोशी थी, जो एक नए युग की शुरुआत का संकेत दे रही थी। भैरवानंद का लालच उन्हें अपार धन और शक्ति की ओर ले गया था, लेकिन बदले में उन्होंने अपनी आत्मा ही खो दी थी। क्या वे कभी इस पाश से मुक्त हो पाएंगे, या वे हमेशा के लिए इस अंधेरी दुनिया के संरक्षक बनकर रहेंगे, एक ऐसी सत्ता के अधीन जिसकी कल्पना भी उन्होंने कभी नहीं की थी। वह काली भयावह रात, जब आचार्य भैरवानंद का लालच उन्हें अंधेरी दुनिया के द्वार तक खींच लाया था, अब एक अंतहीन दास्ता के भयावह यथार्थ में बदल चुकी थी। मंदिर के भीतर, जहां कभी उनके अपने अनुष्ठान गूंजते थे, अब केवल एक खाली सन्नाटा पसरा था, जो उनकी खोई हुई स्वतंत्रता का उपहास करता प्रतीत होता था। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई चमक नहीं थी। उनके होंठों पर एक अजीब सी जमी हुई मुस्कान थी, जो उनके भीतर की पीड़ा को दर्शाती थी। वे एक पत्थर की मूर्ति नहीं थे, लेकिन एक जीवित पुतले से कम भी नहीं थे, जिसकी आत्मा अब काल भैरव के नियंत्रण में थी। उनका शरीर उनका अपना नहीं था, उनके विचार उनके अपने नहीं थे, और उनकी इच्छा शक्ति काल भैरव की अदम्य शक्ति के सामने पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुकी थी। मोहिनी की पत्थर की मूर्ति, जिसके सीने में कालिमा का नेत्र चमक रहा था, उनके ठीक सामने खड़ी थी, एक शाश्वत स्मारक की तरह, जो उनके लालच और उसके परिणाम की कहानी बयां कर रही थी। नेत्र से निकलने वाली काली मटमैली चमक गुफा के भीतर एक अजीब सा वातावरण बना रही थी, जहां हर कण में दुख, पीड़ा और अनंत खालीपन की गूंज थी। भैरवानंद को अपने शरीर के भीतर एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी, जो उनकी हड्डियों तक को जमा रही थी, मानो उनकी आत्मा को बर्फ में डुबो दिया गया हो। उनके मस्तिष्क में अब विचारों का कोई कोलाहल नहीं था, बल्कि एक भयावह शांति थी, एक ऐसी स्थिरता जो किसी मृत शरीर में होती है। उन्हें अपनी पिछली जिंदगी के अंश धुंधले याद आ रहे थे, उनका तांत्रिक ज्ञान, उनकी शक्ति की चाह, और वह पल जब उन्होंने पहली बार मोहिनी को वश में करने का सपना देखा था। अब वह सब एक दूर का सपना था, जो एक भयानक हकीकत में बदल चुका था। उन्हें एहसास हुआ कि वे हमेशा के लिए इस अंधेरी दुनिया के संरक्षक बन चुके थे, एक ऐसी दास्ता में फंस चुके थे जहां से मुक्ति का कोई मार्ग नहीं था। अंधेरी दुनिया अपने आप में एक भयानक अस्तित्व थी। यह कोई सामान्य गुफा नहीं थी, बल्कि एक ऐसा आयाम था जहां प्रकृति के नियम मुड़ गए थे और जहां केवल काल भैरव की इच्छा ही सर्वोपरि थी। गुफा की दीवारें न तो पत्थर की थीं और न ही मिट्टी की, बल्कि एक अजीबोगरीब जैविक पदार्थ की बनी थीं, जो धीमी धड़कती हुई आवाजें पैदा कर रही थीं, मानो स्वयं गुफा ही जीवित हो और सांस ले रही हो। दीवारों से काली चिपचिपी तरल पदार्थ की धारें बह रही थीं, जो जमीन पर गिरकर अजीबोगरीब आकृतियां बना रही थीं, और जिनसे एक तीखी सड़ी हुई गंध निकल रही थी, जो हर सांस के साथ फेफड़ों में घुस जाती थी। गुफा की छत, जो कहीं दिखाई नहीं देती थी, से काली पतली जड़ें लटक रही थीं, जो कभी कभी जमीन तक पहुंचकर भयानक कांटों वाले पौधों में बदल जाती थीं, जिनसे धीमी फुसफुसाती हुई आवाजें आती थीं। गुफा में कोई प्राकृतिक प्रकाश नहीं था, एकमात्र रोशनी कालिमा का नेत्र से निकलने वाली काली चमक और दीवारों पर चमकने वाले क्रिस्टलों से आती थी, जो एक भयावह मटमैली रोशनी पैदा करते थे, जिससे हर चीज और भी डरावनी लगती थी। हवा में हमेशा एक भारीपन महसूस होता था, मानो समय स्वयं यहां ठहर गया हो। भैरवानंद अब इस दुनिया का हिस्सा बन चुके थे। उनकी नई इंद्रियां उन्हें इस दुनिया के हर भयावह विवरण को अनुभव करने पर मजबूर कर रही थीं। वे अब केवल अपनी आंखों से नहीं देखते थे, बल्कि उनकी पूरी चेतना
इस दुनिया की भयानक ऊर्जाओं को महसूस करती थी। यहाँ भटकती हुई लाखों आत्माओं की पीड़ा, उनकी अंतहीन चीखें और उनकी निराशा की गूंज जो हवा में घुल मिल गई थी। उन्हें सुनाई देता था कि गुफा के गहरे कोनों से अजीबोगरीब हिसाहिसाती हुई आवाजें आ रही थीं, मानो कोई विशाल अदृश्य जीव गुफा की गहराइयों में छिपकर सांस ले रहा हो। कभी कभी उन्हें महसूस होता था कि जमीन उनके पैरों के नीचे धड़क रही है और दीवारों से अजीबोगरीब आकृतियां उभर रही थीं, जो किसी भयानक सपने की तरह लगती थीं। भैरवानंद का मन, जो अब काल भैरव के अधीन था, इन अनुभवों को निष्क्रिय रूप से स्वीकार कर रहा था। उनके भीतर कोई विरोध नहीं था, कोई भय नहीं था, केवल एक अजीब सी शून्यता थी जो उन्हें इस भयानक यथार्थ में बांधे रखती थी। उन्हें अब मानव भावनाएं महसूस नहीं होती थीं, केवल एक अजीब सा आदेश महसूस होता था जो काल भैरव की इच्छा से आता था। काल भैरव स्वयं इस गुफा में हर समय मौजूद नहीं रहता था, लेकिन उसकी उपस्थिति हर कण में महसूस होती थी। उसकी शक्ति गुफा के वातावरण में व्याप्त थी और उसकी इच्छा भैरवानंद के हर कृत्य को निर्देशित करती थी। काल भैरव उनसे सीधे शब्दों में बात नहीं करता था, बल्कि उसके संदेश भैरवानंद के मस्तिष्क में छवियों, भावनाओं और अंतर्ज्ञान के रूप में आते थे। ये संदेश हमेशा अस्पष्ट और रहस्यमय होते थे, लेकिन उनकी शक्ति इतनी प्रबल होती थी कि भैरवानंद उन्हें अनदेखा नहीं कर पाते थे। अक्सर उन्हें काल भैरव की विशाल काली आकृति की एक क्षण भंगुर झलक दिखाई देती थी, जो गुफा के अंधेरे कोनों में घूमती रहती थी और जिसकी आंखें जलते हुए अंगारों सी चमकती थीं। कभी कभी उन्हें काल भैरव की गहरी गड़गड़ाती हुई आवाज उनके दिमाग में गूंजती हुई सुनाई देती थी, जो उन्हें अंधेरी दुनिया की रक्षा करने और कालिमा का नेत्र को किसी भी घुसपैठिए से बचाने का निर्देश देती थी। काल भैरव का मुख्य निर्देश संतुलन बनाए रखना था। उसे नहीं चाहिए था कि कालिमा का नेत्र की शक्ति का दुरुपयोग हो, और न ही वह चाहता था कि इस अंधेरी दुनिया की आत्माएं मुक्त हों और बाहरी दुनिया में अराजकता फैलाए। भैरवानंद का कार्य इस संतुलन को बनाए रखना था, एक जीवित दीवार की तरह खड़े रहना जो किसी भी खतरे को अंधेरी दुनिया के भीतर या बाहर जाने से रोके। उन्हें ऐसे अनुष्ठान करने के भी निर्देश मिलते थे जो इस जगह की ऊर्जाओं को शांत रखते थे, ताकि आत्माओं का कोलाहल नियंत्रण में रहे और गुफा की अजीबोगरीब धड़कती हुई दीवारें अपनी जगह पर बनी रहें। यह एक अंतहीन कर्तव्य था जिसके लिए भैरवानंद अब एक साधन मात्र थे। उन्हें पता था कि वे अब अपने नहीं थे, बल्कि काल भैरव की इच्छा के विस्तार थे। एक ऐसा दास जो अपने मालिक के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य था, बिना किसी प्रश्न या प्रतिरोध के। उनके लिए दिन और रात का कोई अर्थ नहीं था, केवल समय का एक अंतहीन चक्र था जहां वे अपनी दास्ता को जीते थे। कालिमा का नेत्र मोहिनी की छाती में ढंसा हुआ था, एक काला धड़कता हुआ दिल जो गुफा के भयावह केंद्र में चमक रहा था। भैरवानंद अपनी इच्छा के विरुद्ध बार बार उसकी ओर आकर्षित होते थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें उसकी ओर खींच रही हो। नेत्र से निकलने वाली काली ऊर्जा मोहिनी के पत्थर के शरीर से होकर गुफा में फैलती थी, जिससे उसके आसपास का वातावरण और भी भारी और भयावह हो जाता था। जब भैरवानंद नेत्र के करीब जाते थे तो उन्हें लाखों आत्माओं की चीखें और भी स्पष्ट सुनाई देती थीं, जो नेत्र के भीतर कैद थीं। ये चीखें केवल ध्वनि नहीं थीं, बल्कि भावनाओं का एक ज्वार था, निराशा, क्रोध, पीड़ा और प्रतिशोध। उन्हें अचानक मोहिनी के अतीत के कुछ क्षण दिखाई देने लगते थे, जैसे कि एक धुंधले सपने में उसके खुशी के पल, उसके परिवार के साथ बिताए गए क्षण, और फिर वह भयानक दिन जब उसे और उसके लोगों को काल भैरव ने इस अंधेरे में कैद कर लिया था। उन्हें मोहिनी की आंखों में छलकी हुई निराशा दिखाई देती थी, उसकी आवाज में दर्द महसूस होता था और उसके हृदय में जलती हुई प्रतिशोध की आग उन्हें भी जलाती थी। ये केवल दृश्य नहीं थे, बल्कि अनुभव थे जो सीधे उनकी आत्मा में उतरते थे, उन्हें उन पीड़ाओं का भागीदार बनाते थे जिन्हें मोहिनी ने झेला था। उन्हें यह भी पता चलता था कि कालिमा का नेत्र केवल एक शक्ति का स्रोत नहीं था, बल्कि एक जेल भी था जिसने उन सभी आत्माओं को कैद कर रखा था जिन्होंने किसी भी रूप में इसका स्पर्श किया था। उन्हें यह भी समझ में आता था कि काल भैरव ने इस नेत्र को क्यों छिपाया था। यह इतना शक्तिशाली था कि यह पूरे ब्रह्मांड को अराजकता में डुबो सकता था, और जो भी इसे नियंत्रित करने की कोशिश करता था वह अंततः इसका दास बन जाता था।
जैसा कि मोहिनी के साथ हुआ था और अब जैसा कि भैरवानंद के साथ हो रहा था। नेत्र एक जीवित इकाई थी जो अपने ही अस्तित्व में अनंत पीड़ा को समेटे हुए थी और जो भी इससे जुड़ता था वह इस पीड़ा का हिस्सा बन जाता था। भैरवानंद को यह भी महसूस होता था कि मोहिनी की आत्मा अभी भी नेत्र के भीतर कहीं गहरे जीवित थी, संघर्ष कर रही थी, मुक्ति की तलाश में थी, लेकिन वह पत्थर के शरीर और नेत्र की शक्ति के पाश में फंस चुकी थी। यह एक भयानक सच्चाई थी जिसे अब भैरवानंद को अपने भीतर जीना था, एक अंतहीन नरक की तरह। एक रात जब अंधेरी दुनिया की काली धड़कती हुई दीवारें और भी गहन प्रतीत हो रही थीं और आत्माओं की चीखें अपने चरम पर थीं, भैरवानंद के मस्तिष्क में काल भैरव का एक तीखा संदेश गूंजा। घुस बैठिए। यह शब्द एक बिजली के कड़कने जैसा था जो उनकी निष्क्रिय चेतना को हिला गया। उन्होंने तुरंत गुफा के मुख्य द्वार की ओर अपनी दृष्टि डाली, जो अब उनके नए अमानवीय इंद्रियों द्वारा और भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। उन्हें महसूस हुआ कि बाहरी दुनिया से कोई चीज इस अंधेरी दुनिया में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी। यह कोई सामान्य मनुष्य नहीं था, क्योंकि इस जगह की भयानक ऊर्जाएं किसी भी नश्वर प्राणी को क्षण भर में भस्म कर सकती थीं। यह एक ऐसी शक्ति थी जो स्वयं को काल भैरव के अधिकार को चुनौती देने का साहस कर रही थी। भैरवानंद को महसूस हुआ कि द्वार के बाहरी हिस्से पर एक अजीब सी हल्की चमक दिखाई दे रही थी, जो अंधेरे में भी स्पष्ट थी। यह चमक धीरे धीरे बढ़ती गई और उसके साथ एक अजीब सी ऊर्जा का दबाव भी महसूस होने लगा, मानो कोई विशाल शक्ति द्वार पर प्रहार कर रही हो। काल भैरव का आदेश स्पष्ट था, रोकना है। भैरवानंद का शरीर तुरंत हरकत में आ गया। उनकी इच्छा नहीं, बल्कि काल भैरव की इच्छा उन्हें निर्देशित कर रही थी। वे उस द्वार की ओर बढ़े। उनके हर कदम से गुफा की धड़कनें तेज हो गईं। जैसे ही वे द्वार के करीब पहुंचे, उन्हें एक आकृति दिखाई दी जो द्वार के बाहर खड़ी थी। वह एक बूढ़ा व्यक्ति था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी तीखी चमक थी जो किसी भी तांत्रिक या जादूगर की आंखों में होती है। उसके लंबे सफेद बाल हवा में उड़ रहे थे और उसके शरीर पर प्राचीन रहस्यमय प्रतीक बने हुए थे जो किसी गुप्त पंथ के सदस्यों द्वारा पहने जाते थे। उसके हाथों में एक चमकता हुआ ताबीज था जिससे एक नीली रोशनी निकल रही थी जो अंधेरी दुनिया की ऊर्जाओं को भेदने का प्रयास कर रही थी। भैरवानंद को महसूस हुआ कि यह व्यक्ति कोई साधारण मनुष्य नहीं था, बल्कि एक शक्तिशाली जादूगर था जिसने अपनी साधना से इस भयावह स्थान तक पहुंचने का साहस किया था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता थी, मानो वह अपने लक्ष्य को किसी भी कीमत पर प्राप्त करना चाहता हो। भैरवानंद को काल भैरव से एक और संदेश मिला। यह श्वेत मंत्र का अनुयायी है। यह कालिमा का नेत्र को शुद्ध करने और मोहिनी को मुक्त करने आया है। इसे रोकना होगा। भैरवानंद को क्षण भर के लिए एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। मोहिनी को मुक्त करना, क्या ऐसा संभव था? लेकिन यह विचार तुरंत काल भैरव की शक्ति द्वारा दबा दिया गया। उनके शरीर ने स्वतः ही प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपने हाथों को उठाया और उनकी उंगलियों से काली ऊर्जा निकली जो सीधे द्वार की ओर बढ़ी। ऊर्जा द्वार पर टकराई और एक भयानक गड़गड़ाहट हुई। वह बूढ़ा जादूगर पीछे हट गया, लेकिन उसने तुरंत अपना ताबीज उठाया और ताबीज से एक तेज नीली रोशनी निकली जिसने भैरवानंद की काली ऊर्जा को रोक दिया। दोनों शक्तियां टकराईं और गुफा के भीतर एक छोटा सा विस्फोट हुआ। बूढ़ा जादूगर मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी चुनौती थी। भैरवानंद, उसने कहा। उसकी आवाज भैरवानंद के दिमाग में गूंजी। मैंने तुम्हारी आत्मा के भीतर की पीड़ा को महसूस किया है। तुम काल भैरव के गुलाम हो चुके हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा अभी भी जीवित है। भैरवानंद के शरीर में एक क्षणिक कंपन हुआ, मानो जादूगर के शब्द उनकी आत्मा के किसी गहरे कोने को छू गए हों। काल भैरव का गुस्सा उन पर उमड़ पड़ा और उसने भैरवानंद को और भी सख्ती से नियंत्रित किया। इसकी बातों में मत आना, ये तुम्हें भ्रमित करना चाहता है, काल भैरव का आदेश था। भैरवानंद ने फिर से अपने हाथों को उठाया और इस बार उनकी उंगलियों से निकलने वाली काली ऊर्जा और भी तीव्र थी। ऊर्जा एक भयानक काले सांप जैसी आकृति में बदल गई जो सीधे जादूगर की ओर बढ़ी। जादूगर ने तुरंत अपनी छड़ी उठाई और छड़ी से एक नीली रोशनी निकली जिसने सांप को रोक दिया। सांप और रोशनी टकराए और एक भयानक विस्फोट हुआ जिससे गुफा की दीवारें कांपने लगीं। बूढ़ा जादूगर पीछे हट गया।
उसके चेहरे पर अब कुछ चिंता के भाव थे। तुम पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुके हो भैरवानंद, उसने कहा, लेकिन तुम यह शक्ति अपने लिए उपयोग नहीं कर रहे हो। तुम काल भैरव के गुलाम हो। उसने एक और मंत्र का उच्चारण किया और उसके चारों ओर एक नीली रोशनी का घेरा बन गया, जिसने उसे भैरवानंद की ऊर्जा से बचाया। भैरवानंद को महसूस हुआ कि उन्हें काल भैरव से और शक्ति मिल रही थी और उनकी आंखों से काली ऊर्जा निकलने लगी थी। वे अब केवल एक तांत्रिक नहीं थे, बल्कि अंधेरी दुनिया के एक जीवित संरक्षक थे, जिसकी शक्तियां असीम थीं, लेकिन जिनकी इच्छा शक्ति शून्य थी। उन्होंने एक और काली ऊर्जा का गोला फेंका, जो सीधे जादूगर के सुरक्षा घेरे की ओर बढ़ा। गोला घेरे पर टकराया और घेरा हिलने लगा। जादूगर के चेहरे पर अब पसीने की बूंदें थीं। उसने अपनी पूरी शक्ति से घेरे को बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन भैरवानंद की शक्ति लगातार बढ़ती जा रही थी। काल भैरव का नियंत्रण उन पर और भी गहरा होता जा रहा था और उन्हें महसूस हुआ कि वे अब केवल एक विनाशकारी शक्ति थे, जिसका एकमात्र उद्देश्य जादूगर को रोकना था। तुम्हें मोहिनी को मुक्त नहीं करने दूंगा, काल भैरव की आवाज उनके दिमाग में गूंजी। जादूगर ने एक और शक्तिशाली मंत्र का उच्चारण किया और उसके हाथों से एक तीव्र नीली रोशनी निकली, जो सीधे मोहिनी की पत्थर की मूर्ति की ओर बढ़ी। भैरवानंद तुरंत समझ गए कि वह मोहिनी के शरीर में धंसे कालिमा का नेत्र को निशाना बना रहा था। काल भैरव का क्रोध उन पर हावी हो गया और भैरवानंद ने अपनी पूरी शक्ति से उस नीली रोशनी को रोकने की कोशिश की। उनकी काली ऊर्जा और जादूगर की नीली रोशनी टकराई और एक ऐसा भयानक विस्फोट हुआ जिससे पूरी गुफा कांप उठी और दीवारों से धूल और पत्थर गिरने लगे। गुफा की धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि भैरवानंद को लगा कि वे उनके शरीर में गूंज रही हैं। जब धूल छंटी तो उन्होंने देखा कि जादूगर अपने घुटनों पर गिर चुका था और उसके ताबीज से रोशनी निकलना बंद हो गई थी। उसके शरीर पर कई जगह से खून निकल रहा था और उसकी सांसें तेज हो गई थीं। भैरवानंद ने जीत हासिल की थी, लेकिन यह उनकी जीत नहीं थी, बल्कि काल भैरव की जीत थी। उन्हें महसूस हुआ कि उनकी आत्मा में एक अजीब सी उदासी थी, लेकिन यह भावना तुरंत दबा दी गई। काल भैरव ने उन्हें निर्देश दिया, उसे खत्म करो, कोई भी साक्षी नहीं बचना चाहिए। भैरवानंद ने धीरे धीरे जादूगर की ओर कदम बढ़ाए। उनके हाथ हवा में उठे और उनकी उंगलियों से काली ऊर्जा निकलने लगी। जादूगर ने भयभीत नजरों से उनकी ओर देखा। भैरवानंद, उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारी आत्मा अभी भी जीवित है। तुम इस दास्ता से मुक्त हो सकते हो। काल भैरव तुम्हें हमेशा के लिए नियंत्रित नहीं कर सकता। उसके शब्दों में एक अजीब सी करुणा थी, जो भैरवानंद की आत्मा के किसी गहरे कोने को छू गई। एक क्षण के लिए काल भैरव का नियंत्रण कुछ ढीला पड़ा और भैरवानंद को अपनी आत्मा की एक झलक मिली। उनकी अपनी इच्छा शक्ति, उनकी अपनी पहचान, लेकिन यह केवल एक पल के लिए था। काल भैरव ने तुरंत नियंत्रण वापस ले लिया और भैरवानंद का शरीर फिर से निष्क्रिय हो गया। उनके हाथ जादूगर की ओर बढ़े और काली ऊर्जा उसके सीने में समा गई। जादूगर ने एक भयानक चीख निकाली और उसका शरीर तेजी से सूखने लगा, मानो उसकी जीवन शक्ति उससे खींच ली जा रही हो। उसकी आंखें खाली हो गईं और उसका शरीर एक सूखी हुई लकड़ी जैसा हो गया, जो फिर धूल में बदल गया। भैरवानंद ने एक और जीवन ले लिया था, लेकिन इस बार उन्हें कोई खुशी नहीं हुई, बल्कि एक अजीब सी खालीपन महसूस हुई। उन्हें लगा कि उनका अपना अस्तित्व भी धीरे धीरे मिटता जा रहा था। काल भैरव ने उन्हें शाबाशी दी। उसकी आवाज उनके दिमाग में गूंजी, अच्छा काम किया संरक्षक, अब कोई भी तुम्हें कालिमा का नेत्र तक नहीं पहुंच पाएगा। भैरवानंद गुफा में अकेले खड़े थे। उनके चारों ओर धूल और जादूगर की राख फैली हुई थी। कालिमा का नेत्र अभी भी मोहिनी की छाती में चमक रहा था और उसकी काली ऊर्जा गुफा के भीतर फैल रही थी। भैरवानंद ने मोहिनी की पत्थर की मूर्ति की ओर देखा। उसकी आंखें अभी भी खुली थीं और उनमें एक अनंत पीड़ा झलक रही थी। उन्हें महसूस हुआ कि मोहिनी की आत्मा अभी भी नेत्र के भीतर संघर्ष कर रही थी और उसे मुक्ति की तलाश थी। भैरवानंद को अचानक एक विचार आया, क्या ऐसा कोई तरीका था जिससे वे मोहिनी को मुक्त कर सकें? और अगर वे ऐसा कर सकते थे, तो क्या वे खुद को भी काल भैरव के पाश से मुक्त कर सकते थे? यह विचार उनके दिमाग में एक चिंगारी की तरह चमका, लेकिन तुरंत काल भैरव की भारी उपस्थिति से दबा दिया गया। उनके नए कर्तव्य, उनके नए अस्तित्व की याद दिला दी गई। उन्हें पता चला कि वे एक ऐसी पहेली में फंस गए थे
जहां हर उत्तर एक नया प्रश्न लेकर आता था और जहां हर समाधान एक नई समस्या को जन्म देता था। गुफा में फिर से सन्नाटा छा गया, सिवाय आत्माओं की धीमी चीखों और गुफा की धड़कनों के। भैरवानंद वहीं खड़े रहे, एक निर्जीव पुतले की तरह, अंधेरी दुनिया के संरक्षक, जिसका भाग्य अब काल भैरव के हाथों में था। लेकिन उनके भीतर कहीं बहुत गहरे एक छोटी सी चिंगारी अभी भी सुलग रही थी, मुक्ति की एक धुंधली आशा, जो उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर रही थी कि क्या कोई ऐसा तरीका था जिससे वे अपनी आत्मा को वापस पा सकें और इस भयानक दास्ता से मुक्त हो सकें। उन्हें यह भी महसूस हुआ कि जादूगर के अंतिम शब्द, तुम्हारी आत्मा अभी भी जीवित है, उनके दिमाग में गूंज रहे थे। क्या यह केवल भ्रम था या उनके लिए कोई वास्तविक आशा थी? रात गहरी होती जा रही थी और अंधेरी दुनिया के भीतर एक नया संघर्ष शुरू होने वाला था, जिसकी दिशा अभी भी अनिश्चित थी। क्या भैरवानंद अपनी आत्मा को वापस पा सकेंगे या वे हमेशा के लिए काल भैरव के गुलाम बने रहेंगे? यह रहस्य अभी भी गहरा था और अगला कदम क्या होगा यह कोई नहीं जानता था। अंधेरी दुनिया की काली धड़कती हुई गुफा में आचार्य भैरवानंद का अस्तित्व अब मात्र एक पुतले जैसा था, जिसकी आत्मा काल भैरव के अदम्य पाश में जकड़ी हुई थी। उनके भीतर कोई निजी इच्छा नहीं थी, कोई भय नहीं था, कोई लालच नहीं था। केवल एक अजीब सी शून्यता थी जो काल भैरव के हर आदेश को निष्क्रिय रूप से स्वीकार करती थी। कालिमा का नेत्र, जो मोहिनी की पत्थर की छाती में गहरे ढंसा हुआ था, लगातार एक काली मटमैली चमक छोड़ रहा था, जो गुफा के भयावह वातावरण को और भी गहरा कर देती थी। नेत्र से निकलने वाली लाखों आत्माओं की चीखें अब भैरवानंद के लिए पृष्ठभूमि का संगीत बन चुकी थीं, एक ऐसी भयानक धुन जो उनके हर पल को परिभाषित करती थी। उन्हें महसूस होता था कि काल भैरव की उपस्थिति हर कण में व्याप्त है, उसकी इच्छा उनके हर विचार और हर क्रिया को निर्देशित करती है। दिन और रात का कोई भेद नहीं था, केवल समय का एक अंतहीन चक्र था, जहां वे एक जीवित संरक्षक के रूप में अपना शापित अस्तित्व जी रहे थे। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन वे कुछ भी नहीं देखती थीं, केवल काल भैरव के आदेशों की परछाई जो उन्हें अंधेरी दुनिया की दीवारों से परे झांकने नहीं देती थी। वे अब अपने नहीं थे, बल्कि काल भैरव की विशाल शक्ति का एक विस्तार थे, एक उपकरण जिसका एकमात्र उद्देश्य कालिमा का नेत्र और इस भयावह आयाम की रक्षा करना था। लेकिन उस बूढ़े जादूगर के अंतिम शब्द, तुम्हारी आत्मा अभी भी जीवित है, कहीं बहुत गहरे भैरवानंद की निष्क्रिय चेतना के भीतर एक सूक्ष्म चिंगारी की तरह सुलग रहे थे। यह चिंगारी इतनी धुंधली थी कि वह स्वयं भी उसे महसूस नहीं कर पाते थे, लेकिन यह वहां थी, एक दूर की आवाज की तरह, जो उन्हें कभी कभी अपने पिछले अस्तित्व की याद दिलाती थी। कभी कभी जब काल भैरव का ध्यान कहीं और केंद्रित होता था, भैरवानंद को क्षण भर के लिए अपने शरीर पर एक अजीब सी हल्की पकड़ महसूस होती थी, एक ऐसी अनुभूति जो उन्हें अपनी आत्मा के अस्तित्व का आभास कराती थी। ये क्षण दुर्लभ थे और वे तुरंत काल भैरव के अदम्य नियंत्रण द्वारा दबा दिए जाते थे, लेकिन वे भैरवानंद के भीतर एक सूक्ष्म हलचल पैदा करते थे। उन्हें महसूस होता था कि कालिमा का नेत्र से निकलने वाली ऊर्जा जो उनके शरीर में समा चुकी थी, केवल पीड़ा नहीं थी, बल्कि उसमें मोहिनी की शेष चेतना के अंश भी थे। मोहिनी की आत्मा जो नेत्र में कैद थी, अभी भी मुक्ति के लिए संघर्ष कर रही थी, और उसके संघर्ष की लहरें कभी कभी भैरवानंद तक पहुंच जाती थीं, उन्हें एक अजीब सा दर्द देती थी, जो केवल पीड़ा नहीं थी, बल्कि एक प्रकार की पहचान भी थी। भैरवानंद को अपने शरीर के भीतर एक दोहराव महसूस होता था, एक ओर काल भैरव का पूर्ण नियंत्रण और दूसरी ओर मोहिनी की संघर्षरत आत्मा की धुंधली गूंज, जो उन्हें अनजाने में मुक्ति की दिशा में धकेल रही थी। उन्हें यह भी महसूस हुआ कि कालिमा का नेत्र में कैद लाखों आत्माएं भी अब केवल निष्क्रिय नहीं थीं। उनके भीतर से कुछ अजीबोगरीब ऊर्जाएं निकल रही थीं, जो गुफा के वातावरण में घुल मिल रही थीं, और उन्हें लगा कि ये आत्माएं भी किसी तरह मोहिनी और भैरवानंद के बीच की इस सूक्ष्म लड़ाई में शामिल हो रही थीं। उन्हें यह भी पता चला कि काल भैरव का नियंत्रण उतना पूर्ण नहीं था जितना वह दिखाना चाहता था। उसकी शक्ति कालिमा का नेत्र से आती थी, और नेत्र स्वयं उन आत्माओं से बना था जिन्हें उसने कैद किया था। अगर ये आत्माएं सामूहिक रूप से विद्रोह कर सकती थीं, तो काल भैरव का नियंत्रण कमजोर हो सकता था।
यह एक भयानक सच्चाई थी जिसे अब भैरवानंद को अपने भीतर जीना था, एक अंतहीन नरक की तरह। एक दिन जब अंधेरी दुनिया में आत्माओं की चीखें और भी तीव्र हो गई थीं और कालिमा का नेत्र से निकलने वाली चमक और भी काली हो चुकी थी, भैरवानंद ने एक अजीबोगरीब बदलाव महसूस किया। काल भैरव की उपस्थिति, जो हमेशा उनके भीतर एक ठोस दीवार की तरह महसूस होती थी, अब कुछ हद तक पतली लग रही थी, मानो उसकी शक्ति क्षण भर के लिए डगमगा गई हो। उसी पल भैरवानंद के मस्तिष्क में मोहिनी की एक स्पष्ट आवाज गूंजी, अवसर, भैरवानंद, मुक्ति। यह आवाज इतनी स्पष्ट थी कि भैरवानंद के पुतले जैसे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उन्होंने अपनी दृष्टि मोहिनी की पत्थर की मूर्ति पर केंद्रित की। उसकी आंखों में जहां पहले केवल पीड़ा थी, अब एक सूक्ष्म चमक दिखाई दी, मानो उसकी आत्मा उन्हें संकेत दे रही हो। भैरवानंद ने अपनी इच्छा के विरुद्ध लेकिन मोहिनी की सूक्ष्म प्रेरणा से अपने हाथों को कालिमा का नेत्र की ओर बढ़ाया। काल भैरव का नियंत्रण तुरंत सक्रिय हो गया और उनके हाथों को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन इस बार नियंत्रण उतना मजबूत नहीं था जितना पहले था। भैरवानंद ने महसूस किया कि उनके हाथों में एक अजीब सी ऊर्जा आ गई थी जो उन्हें नेत्र की ओर खींच रही थी। उन्होंने अपनी पूरी बची हुई इच्छा शक्ति को केंद्रित किया और उनका हाथ नेत्र तक पहुंच गया। जैसे ही उनकी उंगलियां नेत्र से टकराईं, एक तीव्र झटका लगा और गुफा के भीतर एक भयानक गड़गड़ाहट हुई। कालिमा का नेत्र और भी तेजी से चमकने लगा और उसकी काली ऊर्जा इतनी तीव्र हो गई कि उसने पूरे गुफा को अपनी चपेट में ले लिया। भैरवानंद के शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ गई, जो केवल शक्ति नहीं थी बल्कि लाखों आत्माओं की सामूहिक चेतना थी। उन्हें महसूस हुआ कि वे अब केवल भैरवानंद नहीं थे, बल्कि उन सभी आत्माओं का एक संयुक्त अस्तित्व थे जो नेत्र में कैद थीं और जो अब मोहिनी की आत्मा के साथ मिलकर विद्रोह कर रही थीं। काल भैरव का क्रोध उन पर हावी हो गया। उसकी विशाल काली आकृति गुफा के अंधेरे कोनों से बाहर निकली और उसकी आंखें जलते हुए अंगारों सी चमक रही थीं। तुम क्या कर रहे हो भैरवानंद? काल भैरव ने दहाड़ते हुए कहा। उसकी आवाज गुफा में गूंज उठी और उसकी गर्जना से पत्थर टूटने लगे। तुम अपनी ही दास्ता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो? तुम इस दुनिया में अराजकता फैलाना चाहते हो? भैरवानंद का शरीर कांप रहा था, लेकिन इस बार यह भय से नहीं था बल्कि असीम शक्ति के प्रवेश से था। मोहिनी की आवाज उनके दिमाग में गूंज उठी, समय आ गया है भैरवानंद, इस दुष्ट को खत्म करो, हमारी मुक्ति का समय आ गया है। भैरवानंद ने अपने हाथों को हवा में उठाया और उनके शरीर से काली ऊर्जा निकली जो सीधे काल भैरव की ओर बढ़ी। यह ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि उसने गुफा के वातावरण को चीर दिया। काल भैरव ने भी अपनी शक्ति को केंद्रित किया और उसके हाथों से एक काली विशाल ऊर्जा निकली जो सीधे भैरवानंद की ओर बढ़ी। दोनों शक्तियां टकराईं और एक ऐसा भयानक विस्फोट हुआ जिससे पूरी गुफा हिल उठी और दीवारों से बड़े बड़े पत्थर टूटकर गिरने लगे। गुफा की धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि भैरवानंद को लगा कि वे उनके शरीर में गूंज रही हैं। यह एक ऐसा युद्ध था जहां किसी नियम का पालन नहीं किया जा रहा था। काल भैरव अपनी पूरी शक्ति से भैरवानंद को दबाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भैरवानंद, जो अब लाखों आत्माओं और मोहिनी की आत्मा की शक्ति से भरे हुए थे, पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अपने शरीर के भीतर एक ऐसी ऊर्जा महसूस की जो उन्हें असीमित शक्ति प्रदान कर रही थी, लेकिन साथ ही उन्हें भयानक दर्द भी दे रही थी, क्योंकि वे इतनी सारी आत्माओं की पीड़ा को एक साथ महसूस कर रहे थे। कालिमा का नेत्र मोहिनी की छाती में और भी तेजी से चमक रहा था और उसकी काली ऊर्जा गुफा में फैल रही थी, जिससे काल भैरव की शक्ति कमजोर पड़ रही थी। काल भैरव ने एक और भयानक गर्जना की और उसकी विशाल आकृति गुफा के भीतर घूमने लगी, मानो वह अपने क्रोध को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा हो। तुम मुझे हरा नहीं सकते भैरवानंद, उसने दहाड़ते हुए कहा। मैं इस दुनिया का संरक्षक हूं, मैं इस संतुलन को बनाए रखता हूं। अगर मैं गिर गया तो यह दुनिया अराजकता में डूब जाएगी। मोहिनी की आवाज भैरवानंद के दिमाग में गूंजी। यह झूठ बोल रहा है, यह केवल अपनी शक्ति को बचाने के लिए कह रहा है। इसे खत्म करो भैरवानंद, तभी हम सब मुक्त हो पाएंगे। भैरवानंद ने अपनी आंखें बंद की और उन्होंने अपनी पूरी शक्ति को केंद्रित किया। उनके शरीर से एक तीव्र काली ऊर्जा निकली जिसने गुफा के भीतर एक काले बवंडर का रूप ले लिया जो सीधे काल भैरव की ओर बढ़ा। यह बवंडर इतना शक्तिशाली था कि उसने काल भैरव की विशाल आकृति को अपनी चपेट में ले लिया
और उसे हवा में उठा लिया। काल भैरव चीखने लगा। उसकी आवाज में दर्द और क्रोध दोनों थे। बवंडर काल भैरव को गुफा की दीवारों से टकराता हुआ ले गया और हर बार जब वह टकराता था तो गुफा में एक भयानक गड़गड़ाहट होती थी। काल भैरव की शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही थी और उसके शरीर से काली ऊर्जा निकलने लगी थी जो हवा में घुल मिल रही थी। भैरवानंद ने अपनी पूरी शक्ति से बवंडर को बनाए रखा और उन्हें महसूस हुआ कि मोहिनी की आत्मा उनके साथ मिलकर लड़ रही थी। कालिमा का नेत्र अब इतनी तेजी से चमक रहा था कि उसकी रोशनी से गुफा का अंधेरा पूरी तरह से छंट गया था और उन्होंने देखा कि नेत्र के भीतर की आत्माएं अब मुक्त होकर हवा में घूमने लगी थीं और वे काल भैरव पर हमला कर रही थीं, मानो वे सदियों से कैद रहने का बदला ले रही हों। काल भैरव की चीखें और भी तीव्र हो गईं और उसकी विशाल आकृति धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। उसे महसूस हुआ कि उसकी शक्ति खत्म हो रही थी और उसका अंत करीब था। अचानक काल भैरव ने अपनी बची हुई अंतिम शक्ति को केंद्रित किया और एक तीव्र रोशनी उसके शरीर से निकली जो सीधे भैरवानंद की ओर बढ़ी। यह रोशनी इतनी तीव्र थी कि भैरवानंद को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो देखा कि काल भैरव की विशाल आकृति अब पूरी तरह से गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक छोटा चमकता हुआ पत्थर जमीन पर पड़ा था। अंधेरी दुनिया में सन्नाटा छा गया। आत्माओं की चीखें शांत हो गईं और गुफा की धड़कनें थम गईं। कालिमा का नेत्र मोहिनी की छाती में अभी भी चमक रहा था, लेकिन उसकी चमक अब काली नहीं थी बल्कि एक शांत नीली रोशनी में बदल चुकी थी। भैरवानंद के शरीर से काली ऊर्जा निकलना बंद हो गई और उन्हें लगा कि वे अब अपनी आत्मा को महसूस कर पा रहे थे। वे अपने हाथों की ओर देखा। वे अब अपने थे और उनकी इच्छा शक्ति अब उनकी अपनी थी। उन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन यह जीत उन्हें अपार खुशी नहीं दे रही थी बल्कि एक अजीब सी खालीपन महसूस करा रही थी। मोहिनी की पत्थर की मूर्ति अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई पीड़ा नहीं थी बल्कि एक शांत भाव था, मानो उसने अंततः मुक्ति पाली हो। कालिमा का नेत्र उसके सीने से निकलकर हवा में तैरने लगा और उसकी नीली चमक गुफा में फैल गई, जिससे गुफा का अंधेरा पूरी तरह से छंट गया। नेत्र अब एक सुंदर चमकते हुए नीले मणि में बदल चुका था, जिससे एक शांत और शक्तिशाली ऊर्जा निकल रही थी। भैरवानंद ने नेत्र को अपनी ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन इस बार उन्हें कोई लालच महसूस नहीं हुआ बल्कि एक अजीब सी समझ महसूस हुई। उन्हें पता चला कि कालिमा का नेत्र अब शक्ति का स्रोत नहीं था बल्कि एक सेतु था जो दो दुनियाओं को जोड़ता था, जीवित और मृत की दुनिया, अंधेरी और प्रकाश की दुनिया। यह अब एक प्राचीन कलाकृति नहीं थी बल्कि एक जीवित इकाई थी जो अपनी शक्ति को संतुलित कर रही थी। अचानक मोहिनी की पत्थर की मूर्ति से एक तीव्र नीली रोशनी निकली और मूर्ति धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। मोहिनी का शरीर फिर से बदलने लगा, लेकिन इस बार वह एक भयानक चुड़ैल नहीं थी बल्कि एक सुंदर शांत महिला थी जिसके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था बल्कि एक अजीब सी शांति और दया थी। उसके लंबे काले बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखें अब लाल नहीं थीं बल्कि एक गहरे शांत नीले रंग की थीं जो आकाश जैसी लग रही थी। वह हवा में तैरती हुई भैरवानंद के सामने आई और उसके होंठों पर एक शांत मुस्कान थी। धन्यवाद भैरवानंद, उसने धीमी मधुर आवाज में कहा। उसकी आवाज में कोई घृणा नहीं थी बल्कि एक गहरी कृतज्ञता थी। तुमने मुझे और उन लाखों आत्माओं को मुक्त किया है जो सदियों से इस अंधेरे में कैद थीं। भैरवानंद ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखें अभी भी हैरानी से भरी थीं। तुम अब मुक्त हो? उन्होंने पूछा। मोहिनी ने सिर हिलाया। हाँ, मैं मुक्त हूं। कालिमा का नेत्र अब शुद्ध हो चुका है और इसकी शक्तियां अब केवल संतुलन के लिए उपयोग होंगी। काल भैरव अब इस दुनिया का संरक्षक नहीं है और उसकी दास्ता अब खत्म हो चुकी है। उसने अपना हाथ भैरवानंद की ओर बढ़ाया। और तुम भी मुक्त हो भैरवानंद। तुमने अपनी आत्मा को वापस पा लिया है। तुम्हारा लालच तुम्हें इस जगह तक खींच लाया था, लेकिन तुम्हारी अंतरात्मा ने तुम्हें सही रास्ता दिखाया। भैरवानंद ने उसका हाथ थामा और उन्हें लगा कि उनके शरीर में एक अजीब सी गर्मी दौड़ गई जो उन्हें अंदर तक सुकून दे रही थी। मोहिनी ने उन्हें गुफा के मुख्य द्वार की ओर खींचा जो अब चमकते हुए नीले रंग में चमक रहा था। यह द्वार अब हमें बाहरी दुनिया में ले जाएगा, उसने कहा। अब तुम अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सकते हो भैरवानंद, लेकिन इस बार
तुम अपने ज्ञान और अपनी शक्तियों का उपयोग दुनिया के भले के लिए करना। भैरवानंद ने गुफा की ओर देखा, जहां अब शांति थी और जहां कालिमा का नेत्र नीले रंग में चमक रहा था, जो एक नए युग की शुरुआत का संकेत था। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। वे अब धन और शक्ति के पीछे भागने वाले तांत्रिक नहीं थे, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति थे जिसने अपनी आत्मा को वापस पा लिया था और जिसने एक भयानक युद्ध में जीत हासिल की थी। वे मोहिनी के साथ द्वार से बाहर निकले। सूरज की पहली किरणें उनके चेहरे पर पड़ी और उन्हें लगा कि वे एक नए जीवन में कदम रख रहे थे। अंधेरी दुनिया का द्वार उनके पीछे बंद हो गया, लेकिन इस बार उसमें कोई भयावहता नहीं थी, बल्कि एक शांत चमक थी जो आशा का संकेत दे रही थी। उन्होंने श्मशान की ओर देखा, जहां अब कोई चीख नहीं थी, कोई भयावहता नहीं थी, केवल शांति थी। भैरवानंद ने मोहिनी की ओर देखा। वह अब एक साधारण महिला जैसी दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी प्राचीन आत्मा की थी। तो अब क्या? भैरवानंद ने पूछा। मोहिनी मुस्कुराई। अब हम अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे भैरवानंद, एक ऐसी जिंदगी जहां हम अपनी शक्तियों का उपयोग दुनिया के भले के लिए करेंगे। उसने अपना हाथ बढ़ाया और हवा में एक छोटा सा नीला फूल खिल उठा, जो कालिमा का नेत्र की चमक जैसा था। भैरवानंद ने महसूस किया कि उनके लालच ने उन्हें एक गहरे गड्ढे में धकेल दिया था, लेकिन उसी लालच ने उन्हें एक ऐसी यात्रा पर भी भेज दिया जिसने उन्हें अपनी आत्मा और जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने का मौका दिया। वे अब एक नया जीवन जीने के लिए तैयार थे, एक ऐसा जीवन जहां शक्ति का उपयोग विनाश के लिए नहीं, बल्कि निर्माण के लिए किया जाता था। लेकिन उनके मन में एक सवाल अभी भी गूंज रहा था। कालिमा का नेत्र और अंधेरी दुनिया का क्या होगा? क्या काल भैरव सच में हमेशा के लिए खत्म हो गया था, या उसकी कोई शेष शक्ति अभी भी कहीं गहरे छिपी हुई थी? और मोहिनी, वह अपनी असली शक्तियों का उपयोग कैसे करेगी? यह एक ऐसा अंत था जो एक नई शुरुआत का संकेत दे रहा था, एक ऐसा रहस्य जो अभी भी पूरी तरह से नहीं सुलझा था, और एक ऐसा भविष्य जो अभी भी अनिश्चित था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना न भूलें। आपके समर्थन से हमें और भी ऐसी रोमांचक कहानियां बनाने की प्रेरणा मिलेगी। देखते रहें और जुड़े रहें। हमारे साथ मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।